ये बता, वो तुझे कितनी पसंद है? A++। और उसका नाम क्या है? उमा, डॉक्टर है। गाड़ी कहाँ तक पहुंची है? कहीं नहीं पहुंची, भाव ही नहीं देती। दरअसल कुछ लड़कियों को पटाने के लिए जरूरत होती है किक की। योर ऑनर, जब भी कोई सामान्य आदमी कुछ अच्छा करने की सोचता है तो ये दुनिया वाले उसके काम में रोड़ा डालते हैं। मेरे क्लाइंट फनी भोपाली के साथ भी यही हुआ है। करोड़ों रुपए इन्वेस्ट करके उन्होंने सोसाइटी को एजुकेट करने की कोशिश की तो प्रोसिक्यूशन ने स्टे ऑर्डर भेज दिया, ये कहकर कि वो अपने प्रोडक्ट की मार्केटिंग नहीं कर सकते। आई ऑब्जेक्ट योर ऑनर। डिफेंस लॉयर मुद्दे से भटक रहे हैं, अच्छा काम कह रहे हैं, सोसाइटी को एजुकेट करने की बात कर रहे हैं, लेकिन एक बार इनसे पूछिए कि ये किस प्रोडक्ट की बात कर रहे हैं। कॉन्डोम। ऑर्डर ऑर्डर। देख रही हैं योर ऑनर, प्रोडक्ट का नाम सुनते ही यहाँ बैठी पब्लिक कैसे हंसने लगी। अब अगर इसका ऐड टीवी और थिएटर में प्ले करेंगे तो मिस्टर फनी को तो भूल ही जाइए। इसे अप्रूवल देने के लिए पब्लिक हमारे पीछे पड़ जाएगी। मिस्टर फनी, आप अपनी एड्स में मॉडल के तौर पर प्रोस्टिट्यूट्स को लेते हैं ना? ऑब्जेक्शन योर ऑनर, असली मुद्दे से ज्यादा किसी दूसरे ही मुद्दे में इंटरेस्टेड दिख रहे हैं हमारे पब्लिक प्रोसिक्यूटर। जवाब नहीं देना है तो चुप रह सकते हैं। मेरी एड्स के साथ वो लोग ही जस्टिस कर सकते हैं, इसलिए उन्हें मॉडल्स की तरह इस्तेमाल किया। योर ऑनर, सिगरेट के डिब्बे पर जान जा सकती है ऐसा लिखकर प्रचार करते हैं, बड़े बड़े होर्डिंग्स लगाते हैं। सही है, आप लोगों को बता सकते हैं, पर उन्हें रोक सकते हैं क्या? असुरक्षित यौन संबंध, मल्टीपल पार्टनर्स होने से एड्स और अन्य गुप्त रोग होते हैं, उसका प्रचार प्रसार सरकार करती है। अच्छी बात है, प्रचार करके बता सकते हैं, पर रोक सकते हैं क्या? और जब लोग सुनते नहीं है तो सॉल्यूशन देना पड़ता है, और वही सॉल्यूशन है ये कॉन्डोम। योर ऑनर, मिस्टर फनी टॉपिक को डाइवर्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। मिस्टर मूर्ति, आपके कितने बच्चे हैं? क्यों जानना है? बस ऐसे ही बताइए ना। 2 हैं। कितने साल के हैं? लड़का 20 साल का है, लड़की 17 की है। तो इस 3 साल के गैप में ये क्या बात कर रहे हैं सर? कंडोम यूज किया था कि नहीं? ये तो क्या काम से? ऑफ कोर्स यूज किया था। दैट्स ऑल योर ऑनर। कंडोम हमारे डे टू डे लाइफ का हिस्सा बन गया है। तो योर ऑनर, कौन सा कंडोम सही है उसका एड दिखा के पब्लिक को एजुकेट करना गलत कैसे हुआ? यस। जब सर्दी खांसी के टैबलेट को ऐड की परमिशन मिल सकती है तो जानलेवा बीमारी एड्स से बचाने वाले कंडोम की ऐड को क्यों नहीं मिल सकती है? ऑर्डर ऑर्डर। इस केस की अगली सुनवाई अगले महीने की 26 तारीख को होगी। क्या आप ही मिस्टर फनी? हाँ। क्या मैं आपसे 2 मिनट बात कर सकता हूँ? किस बारे में? प्लीज। कॉन्डम की मार्केटिंग में ही नहीं, यूज करने में भी तुम आगे हो। किसी भी मॉडल को छोड़ा नहीं है। ये सब फोटोज देख रहे हो ना, हर एक का रेट फिक्स है। मुझे पैसे दे दो, वरना तुम जानते हो। और दे। पापा, लोग बाप को बेटे की कंप्लेन करते हैं, लेकिन यहाँ तो उल्टी गंगा बह रही है। ये कोई उम्र है रोमांस करने की? ये लो, फिर से 2 बच गई। एक दिन दोनों में से एक ही बचेगी। ये कभी सुनते हैं क्या? क्या खेल रहे हैं? गोलियों का खेल, ब्रेन विटा। मैं इस गेम की बात नहीं कर रहा हूँ, छिछोरेपन की बात कर रहा हूँ। ये कोई उम्र है ये सब करने की? अरे पापा को थोड़ा आराम से खिलाना। इन्हें आराम दिया तो 2-4 के पापा बन के आ जाएंगे। 2 या 4 पहले ये बता। मुझे मत सिखाओ कि इनका ध्यान कैसे रखना है। मेरा बाप है, मेरी जिम्मेदारी तुझे क्या? ओ हेलो, मेरा काम है तुझे संभालना। अंकल को संभालने की जिम्मेदारी ये टिंकू की है। इसलिए तो तुझे कॉल करके बुलाया। आखिर मेरी गलती क्या है? इस तरह से तेरे लिए एक अच्छी माँ ही तो ढूंढ रहा हूँ। बचपन से मेरे लिए माँ ढूंढ रहे हो, आज तक ढूंढ ही नहीं पाए। कौन से प्रोसेस से माँ ढूंढी जा रही है? जो मिली थी वो कहीं खो गई, फिर क्या करता? अरे बस मैं सबको खुश रखना चाहता हूँ। देखना, भूखे को खाना खिलाते हैं, जरूरतमंद की मदद करते हैं, और जब एक औरत कुछ मांगे तो मना नहीं करते हैं। पाप लगता है, ना देने से सजा मिलती है। सजा? हाँ। क्या तेरी।
तुम अब इस तरफ टर्न हो जाओ। क्या हुआ टॉम? कहानी सुनाओ ना जेरी। कहानी है। एक राजा के 14 राजकुमार थे। एक दिन सभी मछली पकड़ने गए। वो 14 मछलियां पकड़ कर लाए, लेकिन उनमें से एक मछली सूख नहीं पाई। तो उस मछली से राजकुमार ने पूछा, मछली मछली तू सूखी क्यों नहीं? उसने कहा कि चंदा मामा के आने के बाद ही सूखूंगी। मैम मैम ब्रेकफास्ट करें मैम? करके आई हूँ। तो फिर कॉफी? मैंने पी ली है। एटलीस्ट फ्रूट्स? मुझे भूख नहीं है। थोड़ा पानी तो पी लीजिए मैम। प्लीज, आई हैव सम वर्क। ओके ओके। देखो बेटा, एक लड़की जिस तरह के कपड़े पहनती है, मर्द उसे वैसे ही देखता है। एक्चुअली देखिए, डरने की बात नहीं है। दवाइयाँ दी हैं मैंने। इन्हें टाइम टाइम पर दे दीजिएगा, ठीक है? मेरे पीछे क्या क्या हुआ? बेफिक्र। 5 डिलीवरीज, 3 लड़कियाँ, ये 2 जल्दी लड़के। ठीक हो जाएंगे। अगर कोई देख, पहले ही फ्रस्ट्रेटेड हूँ। ठीक से बता वरना जान ले लूंगी, समझी तू? डॉक्टर। जाओ। हाँ तो डॉक्टर, तुम्हें क्या चाहिए? एक तो लेट आई, ऊपर से बहाने। जाओ। मैं हूँ बड़ी खूबसूरत। ए प्रिया, मैंने तुझसे कुछ पूछा तो तू यहाँ गाना गा रही है, और वो भी अपनी खूबसूरती पर। तू ना मेरी खूबसूरती से जलती है। अब पता चला ना कि जब लड़के भाव नहीं देते हैं तब कितना सफोकेटिंग होता है। हाँ। उमा की एंगेजमेंट हो गई है, पता है? उमा की एंगेजमेंट हो गई, पता है? उमा की एंगेजमेंट हो गई, पता है? उमा की एंगेजमेंट हो गई है। एक खूबसूरत लड़की फ्रेंड होती है तो कितनी प्रॉब्लम होती है, पता है क्या? आज तक सारे लड़के तुझे देखते थे, मुझे इग्नोर करते थे, लेकिन आज के बाद सारे लड़के मुझे देखेंगे। हेलो, मेरी बस एंगेजमेंट हुई है, खूबसूरती अब भी बरकरार है। लड़कों को उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। वो लड़की में बस 2 चीजें देखते हैं, पहली ऊपर, दूसरी नीचे। छी छी, क्या बकवास कर रही है? गले में मंगलसूत्र देखते हैं और पैरों में बिछिया। राइट नाउ कुछ भी नहीं है। पहनी है ना उंगली में रिंग। तेरा खेल खत्म, संगीत में बहुत नाचूंगी। उमा, क्या? किसी को बोलकर उसे थोड़ा सा कुछ खिला देना, नहीं तो अपनी लेजर जैसी आंखों से मुझे ही खा जाएगा। खूबसूरत लड़कियां देखते ही बस शुरू हो जाते हैं, हाँ? जैसे खा जाएंगे। पर तेरा दर्द मैं समझती हूँ। जस्ट डोंट वरी। लड़के नहीं देखते तो क्या हुआ, अंकल तो देखते हैं। वो देख। स्टॉप इट। वाओ, जब तुम्हारी खूबसूरत फ्रेंड की सगाई होती है तो कितना अच्छा लगता है ना? इस लड़की को मैंने कहीं तो देखा है। वर्जिनिटी का बॉडी से कोई संबंध नहीं होता है, बल्कि दिल से स्ट्रॉन्ग होता है। गर्ल, स्ट्रॉन्ग गर्ल। आप वर्जिन है ना? What? आई मीन आपका वो वीडियो देखा था, हॉस्पिटल वर्जिन। वीडियो बहुत अच्छा था। थैंक यू। वैसे तुम्हारा नाम क्या है? तुम्हारा नाम? कार्तिक। कार्तिक। कार्तिक, वाओ कितना प्यारा नाम है। और तुम्हारा नाम? मेरा नाम है उमा। उमा। कैन वी हैव अ सेल्फी? कार्तिक, वहाँ क्या कर रहे हो? कम हियर। कम। सॉरी। ये है कार्तिक। हाय। मुझे ग्रूम करने वाला यही है। मैं अच्छी लग रही हूँ ना? इस इवेंट को डिजाइन करने वाला बंदा भी यही है। सही कहा ना कार्तिक? अरे कम ऑन आशा, ये मेरा काम है, दैट्स माय जॉब। गुड इवनिंग एवरीवन। सारे गेस्ट आ गए हैं, अब बस थोड़ी देर में संगीत शुरू हो एक जाएगा। मिनट पुत्र। हाँ। अगर पूरी जिंदगी साथ निभानी है तो एक दूसरे पर भरोसा करना जरूरी है। जीवन भर साथ तभी चलेगा जब हम अपने बीच जेलसी को नहीं आने देंगे। बस इस बात को अपने पल्ले बांध लो, फिर देखना इस बंधन में बंधकर कितना मजा आता है। FB पर पोस्ट की सेल्फी पर कितने लाइक्स आए हैं ये देखने वाले स्टेज पर तुम हो, पर मेरे साथ तो सेल्फी लेने के लिए ओके कितने सारे फैंस अभी भी मरते हैं। अंडरस्टैंड? उस लड़के को अच्छे से जाने बिना ही उससे चिपक गई। तुम्हारी खूबसूरती देखकर वो फंस गया है ऐसा तुम्हें लगता है, लेकिन असलियत तो ये है कि तुम उसके चार्मिंग चेहरे को देखकर उस पर लट्टू हो गई हो।
समझ नहीं आया क्या? फॉलो मी। इनका नाम है फनी भोपाली। हाँ, तुम्हारा डाउट मैं क्लियर करती हूँ। ये अंकल न्यूमरोलॉजी में बिलीव करते हैं, इसलिए इनका फनी स्टार्ट होता है एफ से। 2 स्टेट्स में मल्टीपल ब्रांड्स के सिंगल डीलर हैं ये फनी भोपाली। कॉन्डोम्स। जैसे कमान से निकले बाण को कोई नहीं रोक सकता है, वैसे ही लड़कियां इनके जाल में फंसने से खुद को नहीं रोक पाती। अब इनके बेटे की बात करें तो वो है कार्तिक, वही जिसके साथ तूने सेल्फी निकाली। और उसकी कंपनी का नाम है डल। क्यों लिखा है? हाँ, ये भी न्यूमेरोलॉजी के पीछे पागल है। डल दिखने वाली ब्राइड्स को ग्रूम करने वाली कंपनी। मेकअप से लेकर वेडिंग फंक्शन तक लड़कियों की सारी जरूरत को पूरा करती है इसकी कंपनी। सच कहूँ तो ये फ्लर्ट मास्टर है। सीता के स्वयंवर में कितने सारे राजा शिव का धनुष तोड़ने आए थे, लेकिन राम ने उस धनुष को झट से उठाकर फट से बांधकर खटाक से तोड़कर शादी कर ली थी। लेकिन इस राम का हिसाब थोड़ा अलग है। अजीब आदमी है, लिफ्ट दिए भी नहीं चला गया। अगर अकेले जा रहा है तो लिफ्ट दे दे। अरे नालायक, ऐसे ही चला गया। सर आज कोई नहीं मिला क्या? इतने पैसे बचाकर क्या करेंगे सर? बस पास क्यों नहीं निकाल लेते? अरे पैसे की औलाद, एक बाइक पर 2 लोग बैठ सकते हैं और एक ही बाइक के पेट्रोल में 2 लोग जा सकते हैं। अगर एक आदमी एक बाइक पर जाएगा ना, तो सोच कितना पेट्रोल फालतू में वेस्ट हो जाएगा। हमारे देश में हर रोज लगभग 7 करोड़ लीटर पेट्रोल लगता है। आजकल जो भाव चल रहा है उस हिसाब से हर रोज हमारी जेब से लगभग 600 करोड़ रुपए खर्च होते हैं। अगर ये बाइक और कार वाले रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ लिफ्ट देंगे तो हम जैसे समझदार नागरिक को लिफ्ट लेनी चाहिए। पेट्रोल की कितनी बचत होगी, हमारे देश के कितने पैसे बचेंगे। 2 पैसे की अकल नहीं है, लेकिन करोड़ों की सलाह मुफ्त में देने आ गया। अनपढ़ गंवार आदमी। आइडिया, इसको यूज करता हूँ। हेलो ब्रो, आइए लिफ्ट देता हूँ। देखा ना, ऐसे होते हैं हमारे देश के समझदार नागरिक। अब ये ले, ये जूस तू ही पी लेना। क्या बात है, लवर है? वैसे कुछ समझो। वैसा ही कुछ? क्या मतलब? थोड़ी देर रुको, खुद समझ आओगे। ओहो, आगे 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 मुझे आगे, कस के आगे, पकड़ो ब्रो। मेरी कमर टूट गई। मैडम, मेरे दोस्त को बुरी तरह चोट लगी है, क्या आप उसे फर्स्ट एड दे देंगे? क्या ओवर एक्टिंग कर रहा है? अरे मुझे चोट लगी है कि नहीं ये तो देख ले। मैं ही मदद क्यों करूं? तुम डॉक्टर हो ना, गाड़ी पर प्लस का सिंबल है। डॉक्टर होना काफी नहीं होता। फर्स्ट एड किट वो कहाँ से लाऊं? हाँ, आप एक बार अपनी डिक्की चेक कीजिए, उसमें होगी। मतलब गाड़ी की डिक्की में। 1 2 3 4 ये लीजिए। मैंने तो तुझे देश का भविष्य समझा था यार, लेकिन तूने तो मेरा भविष्य ही खतरे में डाल दिया। अरे ऐसे क्यों घूर रहा है तू? लड़की को तू आंखों से ही खा लेगा क्या? इसकी जान को खतरा तो नहीं है ना डॉक्टर? क्या चैप्टर लड़का है यार। सर जी, गन्ने का जूस पियेंगे? नहीं। अरे वाह, फिर से आ गया बकरा। हाय ब्रो। तुमको? सर आपको बुला रहे हैं। क्या हुआ, आज लिफ्ट नहीं चाहिए? आपको देश की इतनी चिंता है, ये सोचकर आपको लिफ्ट दी। अब आप ही हार मान जाएंगे तो इस देश का क्या होगा? जाऊं क्या? ये भी कोई पूछने की बात? हाँ ठीक है। जल्दी आओ ब्रो। तू है मेरे जैसे फोकटिये पर। ये लफंगा है जानते हुए भी इसकी बाइक पर बैठा। मेरे साथ ऐसा ही होना चाहिए। देख ले रे, देख ले, एक दिन ये लड़की तुझे छोड़कर चली जाएगी। ये मेरा श्राप है तुझे। इनकी जान को खतरा तो नहीं है ना? कोई खतरा नहीं है। जो कल दी थी ना, सेम मेडिसिन आज भी दे देना। हे ब्रो, रेडी हो ना? चले? या 2 मिनट्स। टेक 4 मिनट, नो प्रॉब्लम। बताता हूँ। आ जाओ ब्रो आगे। in spanking fashion. ये सब क्या है? बैग, हेलमेट, वो देखो पत्थर सेंटर में ही है। मुझे ठोक दो कस के जाकर। पकड़ लो, चलो, ब्रो। ठोको। हंसो मत ब्रो। पता था यही आके गिरोगे, इसलिए वेट कर रही थी। शिट। मैं सेफ हूँ बहन, मुझे कुछ नहीं हुआ है। जब चलानी नहीं आती तो बाइक ली क्यों? बहुत अच्छे से चलाता हूँ। मेरा मतलब बाइक। अच्छे से चलानी आती तो रोज गिरते नहीं। रोज गिरने को तैयार हूँ, बस जो चाहिए वो मिल जाए। कभी कभी जो चाहिए होता है वो मिलना मुश्किल होता है। गिर कर चोट खाने जितना आसान नहीं होता। अंडरस्टैंड? इसे आसान भाषा में समझाऊं क्या? ऊपर वाले की मेहरबानी से मैं आज ये सब नीचे पहन कर आया था। क्यों भाई, बहुत जोर की लगी है क्या? लड़की ने पलटकर जो देखा। बिल्कुल नहीं ब्रो, इसके लिए तो कुछ भी।
हाँ हाँ बस अब अपने गुरु से एडवाइस लेनी वो रात को 11 बजे रेडियो पर आता है ना। द वन एंड ओनली रोमांटिक गुरु मिस्टर फनी भोपाली माय फादर। फादर है क्या? क्रिएटिविटी के क्रिएटर को कोटि कोटि प्रणाम। अबे चलना यार। हाय सर, हे रोजी, पापा कहाँ पर है? बैंगलोर से 2 लड़कियां आई हैं सर, उन्हें डेमो दे रहे हैं। क्या बोली? डेमो? इस प्रोडक्ट का भी डेमो दे देगा? वीडियो से बेटर तो डायरेक्ट करना हुआ ना सर। डायरेक्ट करेंगे क्या? वो भी ऑफिस के अंदर? जो नए सैंपल प्रोडक्ट्स आए वो दिखा रहे हैं। व्हाट्स योर प्रॉब्लम? गंदी फिल्में देख देख के तेरा दिमाग भी गंदा हो गया। देखना बंद कर दे। हाँ, अब हर जगह वही चल रहा है तो क्या कोई प्रवचन सुनेगा? अब तुम ही बताओ। अबे चल। हाँ, आ रहा हूँ, बाद में मिलता हूँ। बाय। गुड मॉर्निंग सर। हाय सर। अरे वाह, इतनी सारी लड़कियां यहाँ। मेल प्रोडक्ट के लिए फीमेल स्टाफ। कस्टमर से ज्यादा कस्टमर सेटिस्फेक्शन इज मोर इम्पोर्टेंट। इस प्रोडक्ट का फीडबैक खराब है, सो इट इज रिजेक्टेड। ये है डॉटेड और ये है न्यू फ्रेग्रेंस प्रोडक्ट। क्वालिटी चेक हुआ है लेकिन इसकी कॉस्ट थोड़ी ज्यादा है। कॉस्ट थोड़ी ज्यादा है? कितनी ज्यादा है? फॉरगेट इट, मजाक कर रहा था। देखो, प्यार करना एक एक्सप्रेशन है और इसे महसूस करना जरूरी है। तो 2 क्यों? एक में 2 का मजा दूं? हो जाएगा सर। तो हम काम पर लगते हैं, शाम को डिनर पर डिस्कस करते हैं। वाइन विद डाइन। ओके फाइन। जरी कबाब में हड्डी आ गया। बाय सर। बाय सर। नाइट को ये भी हमारे साथ आएंगे। सिर्फ मैं आऊंगा। अंकल के साथ मैं भी आऊंगा। आप तो कमाल हो अंकल। मैंने क्या किया? आज मेरा टॉम कुछ सुस्त लग रहा है। ये बता, वो तुझे कितनी पसंद है? A++। और उसका नाम क्या है? उमा, डॉक्टर है। गाड़ी कहाँ तक पहुंची है? कहीं नहीं पहुंची, भाव ही नहीं देती। दरअसल कुछ लड़कियों को पटाने के लिए जरूरत होती है किक की। डॉक्टर है ना, पेशेंट्स। मैडम, बाहर एक पेशेंट मिलने आए हैं, अंदर भेज दूं? हे भगवान, वो यहाँ पर भी आ गया। नहीं, बोल दो कि मैं बिजी हूँ। ऑलरेडी बोल दिया मैडम, कह रहा है वेट करूंगा। तुम रिपोर्ट सेट करो, मैं उसे सेट करके आती हूँ। तुम हो? हाँ, मैं हूँ। तुम आओगे मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था। तुम्हारी आवाज से तो मुझे कुछ और ही लग रहा है। क्या लग रहा है तुम्हें? जिसे तुम एक्सपेक्ट कर रही थी उस एक्सपेक्टेड पर्सन के बजाय ये अनएक्सपेक्टेड पर्सन यहाँ कैसे आया धमका, ये लग रहा है मुझे। मीरा। यस मैडम। ओहो, मीरा मतलब इस सिस्टर का नाम है? मुझे लगा उस माधुरी वाले गाने की मीरा। उमा, एक्चुअली इवनिंग में बैंगलोर में एक सेमिनार है, तो रिलेशनशिप्स के बारे में अगर तुम्हें कोई आइडिया होगा तो उस बारे में बात करने आया था। एक्सक्यूज मी। मीरा? मीरा को बुलाऊं क्या? नहीं, ये वो मीरा नहीं है। ओह, मतलब 2 मीरा हैं। यहाँ क्यों आए हो? ट्रीटमेंट के लिए आया हूँ डॉक्टर। क्या हुआ है तुझे? बच्चे की बात कर रहा हूँ। ये कौन है? सनी। और तू कौन है? मैं इसका भाई हूँ। ओह, प्रॉब्लम क्या है? पेट में दर्द है। पेट में दर्द है? पेट में दर्द जा है? लेट जा। तेरा इतना छोटा भाई? हाँ, ऐसा ही कुछ समझो। मतलब तुम्हारी माँ अलग है? बाप भी अलग है। What? ऐसा कैसे हो सकता है? हम कजन्स है ना, ये मेरे ताऊ का बेटा है। वेट, इसका पापा तेरा ताऊ है, मतलब तेरा पापा छोटा भाई हुआ, तो फिर तू इसका बड़ा भाई कैसे हुआ, बता मुझे। क्योंकि मैं अपने पापा का पहला बेटा हूँ और ये मेरे ताऊ का दूसरा है। सब कुछ ठीक है, पेट का दर्द ठीक हो जाएगा। ओके डॉक्टर, चल छोटे। ये सनी बहुत फनी है ना? हाँ, तो बताओ माँ। तो रिलेशनशिप और इस सब के बारे में क्या ख्याल है? एक्सक्यूज मी। वापस क्यों आ गए तुम? वापस ट्रीटमेंट के लिए आया हूँ डॉक्टर। अब ये कौन है? भाई का बेटा है। अरे, पहले अपने ताऊ के बेटे को लाया, अब अपने भाई के बेटे को लाया। सही है। तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है? कैसी प्रॉब्लम? और तुम्हारी? मुझे बचपन से ही सिर में बहुत दर्द होता है। अच्छा। तो इन दोनों बच्चों में ये रिश्ता क्या कहलाएगा? मैं इसका चाचा हूँ। वो मेरा छोटा भाई था, तो वो इस बच्चे का चाचा हुआ ना। वो बच्चा इससे छोटा है, वो इसका चाचा कैसे हो सकता है, बताओ? तो क्या है, जब इसकी माँ ने इसे जन्म दिया, हाँ। उसके बाद उसकी दादी ने उसके बाप को जन्म दिया। ओह माय गॉड, इसका मतलब सास और बहू दोनों एक ही टाइम? हाँ, सेम टाइम। ओह नो। अब इसका सिर लाइफ में कभी दर्द नहीं करेगा। ओके डॉक्टर, चलो चलते हैं। एक्सक्यूज मी। लास्ट क्वेश्चन। दोनों ब्रदर्स का ये जो रिलेशन है वो एक ही है ना? बिल्कुल नहीं। नहीं, ऐसे कैसे? अभी तक तो यही बता रहे थे ना। क्या मेरी बीवी तुम्हारी बीवी हो सकती है? नहीं हो सकती ना, बस वैसे ही। ओह, वैलिड पॉइंट। हाँ। हो सकती है क्या उमा? लिखो नहीं तो भूल जाओगे। हाँ, थैंक यू। फिनिश। माइंड ब्लोइंग, फैंटास्टिक ब्रदर। उमा सेमिनार के लिए जो चाहिए था इसने वो सब दे दिया। ओह माय गॉड, मेरे सेमिनार का टाइम हो रहा है, मैं अब चलता हूँ। ओके, बाय बाय। ये सब क्या है कार्तिक? क्या मतलब ये सब क्या है? ओके कार्तिक, आई एम सॉरी। सॉरी क्यों? मेरी सगाई उस लड़के से हो चुकी है कार्तिक।
मेरी फ्रेंड प्रियंका ने मुझसे बेट लगाई थी कि अब कोई लड़का मेरी तरफ नहीं देखेगा। बस यही टेस्ट करने के लिए उस दिन मैं तुम्हारे इतने करीब आई थी। क्या मैं जान सकता हूँ वो फ्रेंड कौन है? तू ही है क्या, डायन का? प्रियंका। तेरी लगा दूंगा लंका। हमारे देश में हर गुनाह के लिए सजा मिलती है, दिल तोड़ने के लिए तो बहुत ज्यादा। रेडी हो ना? गरुड़ पुराण में भी ऐसा ही लिखा है। हाँ? मिथोलॉजी जानती हो, इसीलिए मंथरा वाला काम किया है तुमने। तुमने गलती तो की है और तुम्हें इस गुनाह की सजा भी मिलेगी। ठीक है, उठक बैठक कर लेते हैं। वाह, उठक बैठक करके सब ठीक हो जाएगा। इतनी छोटी सजा नहीं दूंगा। इतनी छोटी सी बात को इतना सीरियसली क्यों ले रहे हो बताओ कार्तिक? वैसे भी तुम फ्लर्ट ही तो कर रहे थे। फ्लर्ट? ये किसने कहा तुमसे? उस दिन तुम अपने पापा को हॉस्पिटल लेकर आए थे, तब से तुम्हें फॉलो कर रही हूँ। डॉक्टर, डॉक्टर! अच्छा, तुम्हें वन साइड लव है? ऑलमोस्ट हो गया था, लेकिन हर रोज एक नई लड़की के साथ तुम्हें देखने के बाद देखकर वन साइडेड ब्रेकअप कर लिया? ऑलमोस्ट कर लिया था। तुम्हारी दोस्त डायंका को मुझसे प्यार हो गया तो मैं फ्लर्ट कैसे बन गया? खैर, इन सब बातों को जाने दो। तुमने जो गलती की है उसके लिए तुम्हें सजा तो जरूर मिलेगी। ठीक है, तो अब क्या करना है? 3 डेट्स। तुम्हें मेरे साथ डेट पे चलना होगा। What? तुमसे नहीं पूछा है, इतना चौंकने की जरूरत नहीं है। बट कार्तिक। अरे, तुम्हारी फेक लव वाली परफॉर्मेंस की वजह से मेरा पूरा फोकस डाइवर्ट हो गया है। देखो माँ, अगर एक लड़के के दिल के साथ खेलने वाली लड़की के नाम से बदनाम नहीं होना है तो मेरी रखी कंडीशंस को तुम्हें मानना होगा। बदनाम करना थोड़ा ज्यादा हो गया है। हाँ कर दो ना। तू चुप कर, समझी? वर्जिनिटी का बॉडी से नहीं मन से संबंध होता है, ये बात तुम्ही ने कही थी। अब अगर तुम मुझे नहीं मिली होती तो मेरा हार्ट वर्जिन ही रहता, जो कि अब नहीं है। तो तुम्हारी वजह से मेरे दिल ने अपनी वर्जिनिटी खो दी। कम से कम मेरे दिल का इतना ख्याल तो रखो। ओके बाबा, ओके, मैं तुम्हारे साथ आऊंगी, पर याद रखना सिर्फ 3 डेट्स। उसके बाद तुम अपने रास्ते, मैं अपने रास्ते। ओके? ये हुई ना बात। इवनिंग डिनर के लिए रेडी रहना। अंडाला, हे अंडाला, फेंट के उसका ऑमलेट बना। अगर कम पड़े, अगर कम पड़े, अगर कम पड़े तो उसका करी बना। सुबह सब समेट कर जाओ, शाम को सब फैला होता है। छे 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 छे, देखो तो कितनी गंदगी फैला रखी है। अरे कभी बाजू वाली के घर में जाकर देखो, चेहरा फर्श पर चेहरा दिखता है। मेरा दिमाग खराब हो गया था जो इस घर में काम करने के लिए हाँ कह दिया। मर भी गई ना, तब भी ये लोग बदलने वाले नहीं है। बगल के विक्रम साहब को देखो, अपने बेटों के साथ बैठकर कॉफी भी नहीं पीते और यहाँ बेटों के साथ दारू पीते हैं। क्या जमाना आ गया है। फिर से 2 बज गई, दोबारा खेलता हूँ। यहाँ तो किसी को कुछ पड़ी ही नहीं है। मैं यहाँ इतना गला फाड़ रही हूँ और ये ऐसे बैठे हैं जैसे किसी को कुछ सुनाई नहीं दे रहा। ओह अच्छा, हरी सब्जियाँ बाहर निकाल के रखी हैं। लगता है फिर से किसी को सेहत की फिक्र होने लगी है। जेरी, सुनामी के बाद मधुर संगीत। इस बटाटे वड़े के लिए उस औरत को झेलते हो ना? देख तू कुछ भी बोल, लेकिन इस वड़े की बात ही कुछ और है। खाएगा? नहीं, वो आज मैं डिनर पे जा रहा हूँ। कहाँ पर, किसके साथ? तुम चंदू को पहले से जानते हो? अरे नहीं, बस अभी जान पहचान हुई है। ऐसा क्या? कार्तिक, ये क्या है? शालू। हाँ, इसी का वेट कर रही थी। इसे एक बार देख लो। तो हम चले? आ जाओ। Wait up. सॉरी, मैंने तुम्हें उस लड़की के साथ देखकर गलत समझ लिया था। इट्स ओके। ऑर्डर समथिंग? वाओ, क्रॉसवर्ड्स। कार्तिक, हाँ? वंडर को हिंदी में क्या कहते हैं? वंडरफुल। तुम्हें ये भी नहीं पता? अद्भुत। अद्भुत। हाँ, अद्भुत। अद्भुत तो है, इसमें तो कोई शक नहीं। मोर को इंग्लिश में क्या कहते हैं और आखिरी 4 अल्फाबेट क्या है? अरे इतना भी नहीं पता है? इंग्लिश में मोर को पिकॉक बोलते हैं, तो आखिरी 4 अल्फाबेट होते हैं कॉक। लिखो। सबसे जहरीले सांप को इंग्लिश में क्या कहते हैं? उसके आखिरी 3 वर्ड्स? इट्स सो डिफिकल्ट उमा। दिमाग का थोड़ा इस्तेमाल करो। इंग्लिश में नाक को कोबरा बोलते हैं, तो फर्स्ट वर्ड को सेकंड वर्ड ब्रा। अरे वाह, तुम्हें तो सब पता है यार। ऐसा है वहाँ? लिखो। ऑर्डर प्लीज। 3 ब्रा 1 कॉक। क्या? I mean 3 ब्रांडी 1 कोक। ये आदमी कुछ भी बकवास करता है। लगता है मेरा इशारा समझ गए। हमारे डिवोर्स ओकेजन पर आने के लिए ओह थैंक यू वेरी मच। पहली बार देख रहा हूँ कोई डिवोर्स के लिए इतना सेलिब्रेट कर रहा है। थैंक्स। कंग्रेचुलेशंस बॉस। जब साथ में रहना मुश्किल हो तो अलग हो जाना ही बेहतर है। थैंक्स कार्तिक। इफ यू डोंट माइंड, रीजन जान सकता हूँ क्या? रीजन? रीजन तुम्हें पता है ना? क्या? वही, एक हस्बैंड वाइफ बेडरूम में क्या करते हैं वही। ओह वो वही प्रॉब्लम है। क्या? ये चंदू है ना, एकदम हनी भी है। कितना भी पी ले, इसकी प्यास कभी बुझती नहीं। हमेशा वही नहीं कर सकते ना, बाकी चीजें भी तो इम्पोर्टेंट है। शादी के बाद तो बस वही करते हैं ना। ये इम्पोर्टेंट नहीं है ऐसा तुमसे किसने कहा? शालू,
जैसे खाना पीना शरीर के लिए जरूरी है, बिल्कुल वैसे ही ये चीज भी शरीर के लिए जरूरी है। आजकल लोग ढंग से कर नहीं पाते, इसीलिए सेक्सोलॉजिस्ट की जरूरत पड़ती है, समझे? अगर ये चीज इतनी जरूरी नहीं होती तो हमारे बड़े बूढ़े बार बार हमसे ये क्यों पूछते हैं कि शादी ठीक चल रही है ना, क्योंकि वो अच्छी शादी का राज जानते हैं। कौन सा राज? तुम्हें नहीं पता? अभी बताता हूँ। इंसान को उसकी जिंदगी में बहुत सारी चीजें सिखानी पड़ती हैं, पर ये वो अपने आप सीख जाता है। दुनिया में ऐसे बहुत से काम हैं जिन्हें हम स्टार्ट करके अधूरा छोड़ सकते हैं, हमारे ऊपर है। पर ये काम एक ऐसा काम है जिसे शुरू करने के बाद आप अधूरा नहीं छोड़ सकते। वाइफ और हस्बैंड के बीच में लव और अफेक्शन जितना जरूरी है, उतना ही करीब आना भी जरूरी है। तुम कह रही हो इंपॉर्टेंट नहीं है, और पति इंपॉर्टेंट हो तो चलेगा क्या? थैंक्स कार्तिक। चलो इनके डिवोर्स की पार्टी एंजॉय करते हैं। एक और दो चाय। कितने पागल लोग हैं। अरे उमा, उमा कहाँ जा रही हो? डेट खत्म हो गई ना, मैं घर चली। हे, ड्रंक एंड ड्राइव नॉट गुड। हाँ, तो मैं कैब बुक करती हूँ। अरे बुक करके अनजान के साथ जाओगी, उससे तो बेहतर है कि जान पहचान वाले के साथ जाओ। इतना भरोसा तो है ना? तुम सिर्फ ग्रूमिंग ही अच्छी नहीं करते, डायलॉग्स भी अच्छे मारते हो। रियली? मेरे साथ चलो ना, रास्ते में और भी सुनाऊंगा। कार निकालो कार्तिक। कार्तिक, इसे सेकंड डेट समझ लो ना। क्या मतलब डिनर फर्स्ट डेट, ड्राइविंग सेकंड डेट। एक काम करो, नीचे उतर के कैब की तरह पैसे दे देना, समझी? आई बड़ी सेकंड डेट वाली। खुद को क्या समझता है, हमेशा क्या बड़बड़ा रही हो? कुछ नहीं कार्तिक, माउथ एक्सरसाइज कर रही थी। ओह अच्छा है, वो जॉ लाइन के लिए अच्छा है, करती रहो। तुम्हें सब सच बताकर मेरा मन हल्का हो गया है। संभल के। विंडो बंद थी ना। ज्यादा छोटा है क्या? तो इसे खोल दो ना। डाउन 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 डाउन। मैं आजाद हूँ। पी लूं मैं पी लूं क्या? लूं मैं पी मैं करूं क्या? पी लूं मैं पी लूं क्या? लूं मैं पी मैं करूं क्या? कार्तिक! हाँ? ये क्या कर रहे हो तुम? खुले जंगल में हल्का हो रहा हूँ। क्या है कार्तिक? क्या तुम्हें भी हल्का होना है क्या? वहाँ आके मारूंगी तुम्हें। अरे मत आना, शर्मा जाओगी। मेरे जैसा और कोई नहीं है दुनिया में। हम लोग कहाँ हैं? हैदराबाद से 100 किलोमीटर दूर। अरे हाउ डेयर यू! मेरी परमिशन के बिना तुम मुझे इतनी दूर ले आए? पूछा था तुमसे, याद नहीं किया? नहीं, मुझे तो याद नहीं। मुझे वापस ले चलो, वरना तुम्हें मार डालूंगी। लेट आएगी तो डांटूंगी नहीं। कल पूरी रात तू कहाँ थी पता? इंग्लिश मूवीज देख देखकर तेरा दिमाग भी इंग्लिश मूवीज की तरह हो गया है। छे, इंग्लिश मूवीज में जैसा दिखाते हैं वैसा कुछ भी नहीं हुआ हमारे बीच। तो फिर क्या हुआ? हमारे बीच? तुम्हारे बीच? हमारे बीच। मम्मी आपके लिए गिफ्ट है। पता नहीं ये पागल मुझे कहाँ ले आया। मुझे रोना आ रहा है और तू हंस रही है मुझ पर। तो और क्या करूं बता? तू कुछ मत कर, मैं खुद सब देख लूंगी। क्या देख लेगी तू? उसने मुझे फंसाया है ना, देखना मैं भी उसे ऐसे ही फंसाऊंगी। कैसे? फोन तो करेगा ही ना। कर कर कार्तिक, फोन कर। कितना कॉन्फिडेंस है इसे कि वो कॉल करेगा ही? कॉल कर। वो कॉल करेगा उमा, कॉल करेगा। कॉल कर यार, कितना इंतजार करवाएगा? कर कर। हाँ, 2 मिनट, वो अभी कॉल करेगा। ओके? उसके कॉल का इंतजार कर रहा है क्या? नहीं, उसे कॉल करने का सोच रहा हूँ। तो फिर तुझे रोका किसने? किसी ने नहीं, मेरी ईगो ने रोका है। ईगो छोड़ना, कॉल कर। हाँ कर कॉल। ओके। इतनी देर से वेट कर रही थी तो अब फोन क्यों नहीं उठा रही है? अगर तुरंत उठा लिया तो मेरा भाव कम हो जाएगा ना। अब तेरा फोन नहीं उठा रही है, क्यों बे? अबे वो एक खूबसूरत लड़की है, एक बार में फोन थोड़ी उठाएगी। अब करूंगा, उठा लेगी। डोंट वरी,
देखना फिर से कॉल करेगा। यस, मैंने कहा था ना। हाय कार्तिक। हाय उमा, क्या हुआ? बिजी हो? थोड़ी सी। क्यों? अभी तो वीकेंड है ना। वेडिंग शॉपिंग अभी खत्म नहीं हुई है ना, तो मुझे अभी मॉल जाना है शॉपिंग के लिए, इसलिए रेडी हो रही थी। फ्री होके कॉल करती हूँ। ओके बाय। हे कार्तिक। अरे उमा। हाय, व्हाट अ सरप्राइज। यहाँ क्या कर रहे हो? मैं बस ऐसे ही। क्या हुआ, शॉपिंग करने आए थे? इतनी भोली बन रही है। नहीं, मैं सर्कस करने आया हूँ। थोड़ी देर रुक जाओ, सच में सर्कस करवाऊंगी। वेलकम टू ऑल। हमारे इस धरती पर रहने वाला हर जीव, जानवर, पेड़ पौधे, मनुष्य हो या पक्षी, दुनिया में कितना बैग में क्या? कुछ है मेरे लिए कुछ लिया है क्या? कार्तिक देखो, यहाँ पर इवेंट चल रहा है, देखें क्या? लेकिन फिर भी हमारे लिए ये सब काफी नहीं होता है। लव, फ्रेंडशिप, अफेक्शन, ये सब हमारी लाइफ को कंप्लीट करते हैं और इसी से हमारी लाइफ में खुशियाँ आती हैं। इस बात के लिए एक लवली हक तो बनता ही है। इस काम के लिए कौन वॉलंटियर करेगा सोचो? दैट टू अ शर्टलेस गाय। पता है कौन? मैं नहीं बताऊंगी, खुद ही देख लो। हाँ? कार्तिक, तुम ट्रू लव शेयर करने वाले हो क्या? नहीं। वो भी शर्टलेस। ग्रेट यार। कार्तिक क्या है? यहाँ है। चलो चलो जाओ जाओ, जल्दी जाओ जाओ ना। एवरीबॉडी क्या को कार्तिक, क्या को कार्तिक। फाइनली इंतजार खत्म हुआ, कार्तिक आ गए हैं। फर्स्ट हाफ मैं लूंगी। पापा, अभी कैसा है? मैं ठीक हूँ। हम हॉस्पिटल में क्यों हैं? अरे कुछ खास नहीं, बस थोड़ा सा बेहोश हो गया था इसलिए। 2 दिन से बेहोश था, पता चला तो फिर बेहोश हो जाएगा। 2 दिन से? सर, आपके बेटे को होश आ गया? सिर्फ होश ही नहीं, उठ भी गया है। You'll be all right. हेलो, या आई एम ठीक लग रहा है ना? हाँ पापा, मैं वेरी गुड। फोन मुझे दो। संजय, कितनी बार बताना होगा? हिंदी समझ में नहीं आती। वो है डेमो और ये है रेमो। ओए, ये बताओ मुझे हुआ क्या था? मॉल में उमा ने तुझे शॉकिंग ट्रीटमेंट दी, इसलिए तुझे यहाँ लाया गया। अंकल सच में महान है। तू 2 दिन से बेहोश था तो वो भी 2 दिन से सोए नहीं है। कल पौंडीचेरी में उनकी इंपॉर्टेंट मीटिंग है। वहाँ उनके असिस्टेंट की जान निकली जा रही है और ये जाने को तैयार नहीं। पापा, जरा सी बात के लिए आपने मीटिंग कैंसिल कर दी? तुझसे जुड़ी हुई कोई भी बात जरा सी नहीं हो सकती। पापा, मैं कोई बच्चा थोड़ी हूँ। कितना भी बड़ा हो जाए ना, मेरे लिए बच्चा ही रहेगा तू। ऐसा मत भूलिए चेरी। नहीं जाऊंगा टॉम। चेरी, तुझे छोड़ के कैसे जा सकता हूँ? मैं भी साथ चलूं? सच में चलेगा? हाँ। सर, मैं भी आपके साथ चलूं? हम दोनों ही जाएंगे। उमा, चल मंदिर जाना है ना, चल अब उठ जा। आज शायद ना जा पाऊँ, डाउटफुल है। तो एग्जाम का क्या? एग्जाम? शहर में घमासान बारिश हो रही है। बारिश के साथ साथ हवा की रफ्तार भी काफी तेज है। हर Excuse जगह me, पानी सर, भरा हुआ पापा है। की मीटिंग और कब तक उसी चलेगी? वजह पता से नहीं, सर। ट्रैफिक जाम ठीक है, हो जाओ। गया है और इसी वजह से गवर्नमेंट ने लोगों से अपील की है कि बहुत जरूरी काम ना हो तो घर से बाहर ना निकले। कार्तिक है, अब ये क्यों कॉल कर रहा है? पहले ही उसकी तबीयत ठीक नहीं है, ऊपर से एग्जाम भी है। यस, प्रियंका तुम संभालोगी। हाय कार्तिक, मैं हूँ प्रियंका, बोल रही हूँ। ओए, तू उमा के फोन के साथ क्या कर रही है? हाँ, मेरे फ्रेंड के फोन पे मैं नहीं तो तू होगा क्या? वो क्या है ना, वो कॉन्फ्रेंस में है कार्तिक। तो कार्तिक क्या चल रहा है? वो क्या है, हमारी और 2 डेट्स बची हुई हैं, वही पूछना था कब चलना है। अरे सो सैड, वो तो सीधा इवनिंग में 5 बजे फ्री होगी। यस, ठीक है, फिर शाम को ही मिलता हूँ। ये तो लीचड़ की तरह पीछे ही पड़ गया। भले तुम्हारा मिलने का मूड होगा अभी, लेकिन हमारा मिलने का कोई प्लान नहीं है कार्तिक। हाँ, वैसे कॉन्फ्रेंस किधर है? किधर है, किधर है, किधर है, किधर है? हाँ। उमा, क्या है? किसी शहर का नाम बता जरा। किस लिए? जो पूछा बताना। पौंडीचेरी। पौंडीचेरी, ओके तू पढ़ाई कर। पौंडीचेरी, नाइस प्लेस। वो पौंडीचेरी गई है कार्तिक। कार्तिक, हेलो हेलो। ओ, हम लोग पौंडीचेरी में हैं कार्तिक। Are you sure? श्योर कार्तिक। यार यहाँ के बीच पे कितनी ठंड है, बहुत ठंड लग रही है यार। हाँ? तुम्हारी बीच अनोखी नहीं है, तुम्हें बीच पे ठंड लग रही है। कहाँ है ये बीच? हम वो पार्क होटल जो बीच से लगा हुआ है ना कार्तिक। अच्छा, पार्क होटल। रिटर्न कब कर रही हो? रिटर्न 9:30 मिडनाइट हो जाएगा। ठीक है, बाद में बात करते हैं। काम हो गया, उमा को सेव कर लिया। उमा, मैं मंदिर जा रही हूँ। हाँ ओके। झटका नंबर 1। एग्जाम कैसा गया? यार 2 घंटे से दिमाग काम नहीं कर रहा।
कार्तिक पौंडीचेरी से सेल्फीज क्यों भेज रहा है? पौंडीचेरी सेल्फी, मम्मा। अब होगा झटका नंबर 2। आज ऐसे ही ठीक नहीं लग रहा है और इसके फोटो सेशंस खत्म नहीं हो रहे हैं। तुम कहाँ जा रही हो? मैं नहीं, तुम जा रही हो। मैं कहाँ जा रही हूँ? पौंडीचेरी। अब तुमने क्या किया? अरे ये तो कॉल कर रहा है, उठा ले। मैं नहीं उठाऊंगी कॉल। मैं उसे बता दूंगी कि तूने उससे झूठ कहा था। बता बता, मैं भी बोल दूंगी कि तूने ही मुझसे कहा था। किस पर विश्वास करता है देखते हैं। हाय, तुम पौंडीचेरी गए हो क्या? गया हूँ, गलत बोला। यहाँ पर पहले से हूँ, सही बोला। तुम मुझसे झूठ बोल रही थी ना, तुम पौंडीचेरी में नहीं हो। मुझे तुमसे झूठ बोलने की कोई जरूरत नहीं है। तुम शायद झूठ नहीं बोल रही हो, पर मुझे कैसे पता होगा कि तुम सच बोल रही हो? या आई नो। चलो चलो ठीक है, तुम सेमिनार में बिजी होगी, शाम को मिलते हैं। ओके। अब शुरू होगा असली वाला सिनेमा। चलो, तुम्हारी फ्लाइट का टाइम हो रहा है। राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट। अब कॉल करता हूँ। शाबाश, फ्लाइट के लिए लड़की ने। भैया थोड़ा जल्दी चलाओ ना प्लीज। बापू, मिडनाइट तो क्या, औरतों को तो दिन में भी आजादी नहीं मिलती। आए तो तुमने अपने झूठ को सच कर दिया। सच कर दिया मतलब तुम सच में यहाँ पे आ गए। ठीक है, डेट स्टार्ट करते हैं। 9:30 की फ्लाइट से वापस भी जाना है। क्या बात है, मुझसे ज्यादा तो तुम उतावली लग रही हो। ऐसा कुछ भी नहीं है, तुमसे पीछा छुड़ाना है इसलिए जल्दी खत्म करना है। किसी से पीछा छुड़ाना हो तो ज्यादा मेहनत नहीं करनी चाहिए। जितना दूर भगाओ वो उतना ही पास आता है। बिल्कुल मेरे जैसा। तो थोड़ा संभल के रहो। हाँ आई नो, तुमसे तो बहुत संभल कर रहना चाहिए। माँ, जब भी एक लड़की आईने के सामने खड़ी होती है उसे सिर्फ और सिर्फ झूठ ही दिखता है। हाँ, तो जब लड़का देखता है तो उसे क्या दिखता है? गुडनेस, रिस्पेक्ट और ह्यूमैनिटी। मिस्टर कार्तिक, फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन, एक एक्स क्रोमोसोम के दूसरे एक्स क्रोमोसोम से मिलने पर लड़की का जन्म होता है, और अगर एक एक्स क्रोमोसोम वाई क्रोमोसोम से मिल जाए तो लड़का होता है। मतलब हम हैं पूरे, तुम हो अधूरे। क्रोमोसोम नाम की चड्डी कंपनी है क्या? भाग गया। बैग लेकर जा रहा है, वो कहाँ जा रहा है? देख क्या रहे हो? जाओ उसे पकड़ो ना। अभी तो तुम मुझे अधूरा कह रही थी। अरे आज मैं भाग नहीं सकती कार्तिक। ओहो। अरे अब जाओ जल्दी। चेरी की काली चेरी, यही बता रहा है। अबे छोटे चेतन, बहुत बड़ा तूने। अब तू उनके पास। तेरे काली बहुत दौड़ता है, तेरे पैर बांधता। तेरे पापी पेट को दबा दिया। ए डेढ़ पसली, बैग दे वरना बची हुई पसली भी तोड़ दूंगा। बिना पसली के कैसा लगेगा रे तू? हाँ? अबे मेरा वॉलेट मिल गया। अरे बैग तो खाली कर दिया। ये अचानक बारिश कहाँ से शुरू हो गई? सुबह टीवी में न्यूज़ देखी थी, आज पौंडीचेरी में बहुत बारिश होगी। चलो मेरी फ्लाइट भी कैंसिल हो गई। हाँ? मेरी फ्लाइट भी कैंसिल हो गई। कार्तिक, मुझे वॉशरूम जाना है, प्लीज जहाँ अच्छा वॉशरूम हो रोक देना। कहाँ रोकूं? सारी दुकानें भी बंद हो गई, लाइट भी नहीं आ रही। ओह माय गॉड। एक मिनट, तुम यहीं रुको, मैं
एक्सक्यूज मी। हेलो। क्या बात है बेटा? आंटी, वो कार में मेरी वाइफ है, उसकी तबीयत ठीक नहीं है। इफ यू डोंट माइंड, हम लोग होटल चलते हैं, बहुत बारिश हो रही है। यही रुको, मैं भी आया। थैंक यू सर। हाय रम्या, मेरे रूम की मिल सकती है? सॉरी सर, सर्वर डाउन है। इलेक्ट्रॉनिक की है ना, आई कैन नॉट प्रोवाइड अनदर की। कोई दूसरा रूम है? नो सर। अरे उमा, वो की प्रॉब्लम है। तो अब क्या करेंगे कार्तिक? तुम टेंशन मत लो, 2 मिनट, मैं भी आया। Cheers! Cheers. मेरे बेटे का फोन है, क्या मस्त रिंगटोन है। जेरी कहाँ है आप? मुझे आपकी की चाहिए। की? गाड़ी पार्क करके आ जाइए। कहाँ पे? अरे उमा, रूम की है? हाँ। कैसे? ये सब बाद में बताऊंगा, पहले जाके फ्रेश हो जाओ। जाओ। आपकी कार में लड़कियों के कपड़े हैं ना, एक मुझे चाहिए। क्या? अरे वही कपड़े जो मॉडल्स ऐड के लिए पहनती हैं, वही वाले। ऐसा बोलना। वैसे चल क्या रहा है? अरे ऐसा कुछ नहीं है। ये कहना बहुत इजी है, कन्विंस करना नहीं। किसी को कन्विंस नहीं करना चाहिए, ये आप ही ने सिखाया ना जेरी? हाँ वो भी है। तू जवान है, मौसम भी औसम है, तो बन जाना किसी का बाबू। मुझे बाबू नहीं बनना मेरे बाबू। चलिए चलिए चलिए, आइए आइए। तू मत आ, तू ऑलरेडी भीगा हुआ है, जाके बाल सुखा जा। हाँ ठीक है, कपड़े लेके आइए। क्या मैं आपका नंबर ले सकती हूँ? 405। फोन नंबर? ओ फोन नंबर। जेरी, आज हमारे लिए रूम नहीं है, हमें यहीं रुकना होगा। क्या? हमारे लिए रूम नहीं है? 2 मिनट्स। रूम चाहिए था। नो सर। रूम चाहिए था। नो सर। रूम चाहिए। नो। जेरी, हाँ आप चलिए, मैं बस। ओके। कार्तिक, सरप्राइज, उम्मीद करता हूँ तुम्हें पसंद आएगा। उमा, रेडी हो जाओ, डिनर पे चलेंगे। जेरी, मैं नहाने जा रहा हूँ, फिर तीनों डिनर पे चलते हैं। अभी तो नंबर दिया था, इतनी जल्दी कॉल आ गया। ये मेरी पपी। ये कल यानी आज एक लड़की मिली कल्याणी, जो बन गई मेरी रानी। बाहों में भर लूंगा उसको, हो जाएगी वो मेरी दीवानी। टॉम, मुझे अर्जेंटली एक फोन आया, मुझे जाना होगा। तुम दोनों डिनर कर लेना, ओके? इस वक्त जाना है? मीटिंग है भाई, मीटिंग। फ्रेश हो गए तुम? हाँ। मैं भी जाकर फ्रेश हो जाऊं? हाँ, तुम्हारी मर्जी। तो फिर ये किसकी मर्जी है? तुमने गलती कर दी कार्तिक, बहुत बड़ी गलती कर दी। माँ ने उस दिन सही कहा था, लड़कियां जिस तरह के कपड़े पहनती हैं, लड़के उन्हें उसी नजर से देखते हैं। उमा, तुम्हें पता है कार्तिक, लड़कियां मुस्कुरा के जरा सी बात भी कर लें तो लड़के कहते हैं हंसी तो फंसी। अगर वो किसी भी वजह से कहीं फंस जाती हैं तो लड़के सोचते हैं वो कुछ भी करने को रेडी हो जाएंगी। वक्त बदल गया है, हाँ, लेकिन मर्दों की सोच नहीं बदली, वैसी ही है। और मैं पागल एक झूठ को सच करने के लिए यहाँ आ गई। मुझे लगा था तुम जेन्युइन हो, लेकिन मुझसे फ्रेंडशिप करने के नाम पर तुम मुझे इस होटल में ले आए और मेरे साथ बेड शेयर कर सकते हो, ऐसा लगा ना तुम्हें? बताओ, इसे हेल्दी डेट बोलते हो, लेकिन इतना हेल्दी प्लान होगा तुम्हारा मुझे पता नहीं था। उमा, मेरी बात तो क्या कहोगे तुम? हाँ, उस दिन सुनाई थी ना तुमने, कितनी लंबी स्पीच थी। क्या कहा था? सब जो करते हैं वो एक प्योर एक्टिविटी है ना? एक बार स्टार्ट होती है तो कंप्लीट करके ही रुकते हैं। सक्सेस का मतलब यही होता है ना? तुम्हारे लिए फकिंग है ना? फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन कार्तिक, प्योरिटी का मतलब इसे यूज करना नहीं होता, इसकी जरूरत ना पड़े वो होता है। यू नो व्हाट, सेक्स कोई फिजिकल सेटिस्फैक्शन नहीं है, ये दो आत्माओं के मिलन का जरिया होता है।
जिन्हें लव मेकिंग की वैल्यू पता है वही समझ पाएंगे इसे, तुम जैसी गंदी सोच वाले नहीं। हाँ। पापा 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 उठ जाइए पापा। क्या हुआ आपको? आप तो इतने फिट हैं, इतना ख्याल रखते हैं अपना, फिर आपको ये सब कैसे हो सकता है? मुझे क्या हुआ है? ये तू नंगा पुंगा क्यों है? आप ठीक तो है ना पापा? अरे मुझे क्या हुआ है? चलिए चलिए यहाँ से। हेलो पापा। कैसी हो बेटा? मैं ठीक हूँ पापा। उमा, क्या हुआ बेटा? सब ठीक तो है ना? बेमन से एग्जाम दिया था पापा, मैं फेल हो गई। बिना मन के कुछ भी करोगी तो ऐसा ही होगा, मन लगा के करोगी तो फल भी वैसा ही मिलता है। एग्जाम का क्या है, दोबारा दे देना, ठीक है? ध्यान रखना बेटा। ठीक है पापा। क्या हुआ ना पापा? चलिए चलिए कुछ मेरी बात बताइएगा। अभी पहले घर चलते हैं, मुझे आपको हॉस्पिटल में लेके अच्छा नहीं लग रहा है। प्लीज चलिए पापा। मिस्टर फनी भोपाली का बिल चाहिए, वॉलेट। लेकिन मेरी बात तो सुन ले, मैं कुछ बताना चाहता हूँ। आपको डिस्चार्ज मिल गया क्या? और क्या? एक मिनट। नहीं नहीं, ये लो तुम्हारी बेटी। अरे आंटी, मेरी तो अभी शादी नहीं हुई। पापा की तो हुई है ना? हाँ। तो ये उन्हीं की है। क्या? पापा की बेटी? देख लो। वो उस रात को जब तू फ्रेश हो रहा था, तब फ्रेश हो रहा था, मुझे एक फोन आया था। फोन आया था? फिर मैं बाहर गया था। बाहर गए थे? इसी के लिए तो गया था। तुझे जो बात बतानी थी उसे शॉर्टकट में समझ ले। बचपन से कहते रहे कि माँ लेके आऊंगा, माँ की जगह बहन ले आए। मैंने क्या किया? दो स्टेट में कॉन्डम की डीलरशिप है, खुद कॉन्डम यूज नहीं कर सकते थे। किया था, पंक्चर हो गया होगा। टायर है क्या जो पंक्चर हो गया? कभी तो सीरियस रहा कीजिए। यहाँ मैं आपसे बात करूँ, आप लड़की के फोन में झाँक रहे हैं। पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंगा विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जगति तरंगा तव शुभ नामे जागे तव शुभ आशीष मांगे गाहे तव जय गाथा जन गण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता जय हे जय हे जय हे जय 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 हे। चिट्टी, अपने रोंदू भाई के साथ जाओ, मैं गाड़ी पार्क करके आता हूँ। कार्तिक। कार्तिक? मेरे एक्स हस्बैंड का नाम भी कार्तिक था। और मैं फनी भोपाली। सर आप थोड़ी देर वेट कीजिए। नॉनसेंस, एज का भी ख्याल नहीं Excuse me. रखते। यस कार्तिक। ये मेरे पापा है। ओह आई एम सो सॉरी सर। कार्तिक का टेबल नंबर 6। थैंक यू। कार्तिक। एक्सक्यूज मी ब्रो, कैन आई हैव अ सीट? ओह, ये आपकी बेटी है? बिल्कुल आप पे गई है, पूरी जेरोक्स कॉपी है। क्यूटी। वैसे बच्ची की शक्ल इनसे नहीं मिल रही क्या? ये कौन है? फादर। ओह, वैसे पापा से शक्ल मिलती है तो दादा से शक्ल तो मिलनी ही चाहिए। थोड़े नए नक्श तो मिलेंगे ही ना। लेकिन एक बात बताओ भाई, ये बच्ची बिल्कुल तुम पर गई है। हेलो हेलो। मेरे जैसा इसमें कुछ नहीं दिख रहा। यहाँ तो उल्टी गंगा बह रही है। किसी के भी जैसी दिख सकती है। मैं दूसरे टेबल पर जाता हूँ। निकल।
ऐसे क्यों देख रहे हो? गाड़ी की कंडीशन तो एकदम परफेक्ट है। बीच बीच में सर्विसिंग पर जाती रहती है ना। स्पाइडरमैन की भी एक एज के बाद जाले निकलना बंद हो जाते हैं, लेकिन 60 साल के बाद भी आपके जालों ने तो कमाल कर दिया अंकल। क्या हुआ बाबा, शर्मा रहे हो क्या? अरे अरे रे रे रे, अरे रे 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 रे, हटना, मुझे शर्म आ रही है। ये शर्माने की बात थोड़ी है, आपको खुद पर शर्म आनी चाहिए। सारी दुनिया के सामने मेरी नाक कटा दी। मेरे बाप को तुम ही लोगों ने बिगाड़ा है। मुझे तो लगा ही था वो मुरली का बेटा है ना, वो भी बाहर देश घूमने गया था और वहाँ से नाचने वाली को उठाकर यहाँ ले आया, लेकिन ये तो सीधा बच्चा पैदा करके ले आया। खुले में घूमने वाले सांड को बांधकर और जवान लड़के को शादी करके रखना चाहिए, नहीं तो कहीं भी मुंह मारने घुस जाते हैं। ना घर के बारे में सोचते हैं ना घर वालों के। कम से कम ये तो सोचना चाहिए कि समाज क्या कहेगा। सिर्फ दाढ़ी सफेद होने से कुछ नहीं होता, जैसा सांड होगा वैसे ही तो उसका बछड़ा भी होगा ना। वो सब तो ठीक है यार, पर इसमें सांड कौन है? अपना दोस्त बछड़ा और सांड अंकल है। मतलब हम दूध वाले। बहुरानी कहाँ है? कहीं दिखाई नहीं दे रही। जाने दो, कम से कम इस लड़की को ढंग से बड़ा करना, अपने जैसा मत बनाना। चलती हूँ, बड़े बना के रखे हैं, खा लेना। सुना आपने? लोगों को ऐसा लग रहा है कि ये मेरी बेटी है। सोचिए जब उन्हें पता चलेगा आपकी बेटी है तो क्या होगा। मुझे तो शर्म आ रही है। किस बात की? बता, तुझे किस बात की शर्म आ रही है? मैं तेरा बाप हूँ, वैसे ही इसका भी बाप हूँ। फादर सेम है, बस मदर डिफरेंट है। प्रॉब्लम बच्चे की नहीं है जेरी, प्रॉब्लम है आपकी उम्र। हाँ तो क्या हुआ, 60 की उम्र में बाप बना तो इसमें गजब क्या हो गया? लोग क्या कहेंगे, लोग क्या बोलेंगे? ये लोग हैं कौन? ये लोग अगर हम लोगों के बारे में सोचते रहे तो फिर अपने बारे में कब सोचेंगे? मैं सिर्फ तेरे लिए जीता हूँ टॉम, लोगों के लिए नहीं। बता, तुझे अच्छा नहीं लगा? हाँ बता ना। अगर तुझे ये सब ठीक नहीं लग रहा तो मैं घर छोड़ के चला जाता हूँ, लेकिन मुझसे ये लोगों की बातें मत कर। हाँ ठीक है, जाइए, देखता हूँ कहाँ जाएंगे आप। ओहो, मुझे धमका रहा है? सिंगापुर जाऊंगा या थाईलैंड? फिर तो कार्तिक के और भी भाई बहन आ जाएंगे। मैंने सुन लिया है, मैं घर छोड़ रहा हूँ और कोई मुझे रोकेगा नहीं। मैं दोबारा इस घर में लौट के नहीं आऊंगा। जाने से मुझे रोकना मत। हाँ कोई नहीं रोक रहा। कह देता हूँ, मैं जा रहा हूँ। आ जाइए ना। मैं दरवाजे तक पहुँच गया। आप बाहर निकल जाइए। अरे मैं निकल गया। तो नहीं घुस गया है। एलियन नहीं रो रहा, तेरी बहन रो रही है। अब ये कहना क्या चाहती है? ये पक्का रो रही है, मुझे तो यही लगता है। लड़कियां तो बस रुलाती है ना, वो रोती थोड़ी ना है। अबे छोटी बच्ची है, तो अब इसे चुप कराने का रास्ता बता। उससे कहेंगे चुप हो जा तो चुप हो जाएगी। चुप हो जा। ये तो फिर से शुरू हो गई। चलो रिवर्स में ट्राई करते हैं। ओके। ए, और रो। अब हम क्या करें? चुपचाप बैठ के कुछ सोचते हैं। ओके। तो फिर किसने? मैं सब्जी लेने जा रहा हूँ। मैं कार वॉश। तो डायपर कौन बदलेगा? नमस्कार, आज हम छोटे बच्चों का डायपर बदलना सीखेंगे। डायपर पूरा जोर लगा के उसे जोर से नहीं खींचना है। डायपर देखने में छोटा और नाजुक होता है, पर निकालते समय सावधानी रखनी होती है। अब आप सोचेंगे कि उसे खोलना कैसे है, मैं वो भी बताऊंगा। डायपर कैसे पहनते हैं? छी डायपर की बात करते हैं। सबसे पहले जितना हो सके लंबी सांस लें। इतनी सांस खींचने को क्यों बोल रहा है? सांस भर के शक मत करो। बिना सांस लिए जितना हो सकता है उतनी देर सांस को अंदर रोक कर रखो। डायपर की बात कर रहा है या फिर योगा करवा रहा है? अब ऐसे ही रुके रहो। सबसे पहले उसे धीरे से खोलो, केले को जैसे खोलते हैं ठीक उसी तरह। ये खाने के बारे में क्यों बोल रहा है? अगर जल्दी जल्दी खोला तो सब कुछ फैला दोगे। हे, अगर इसकी सुनेंगे तो मर जाएंगे। मैं खोलता हूँ। अरे मैं खोलता हूँ। अरे रुको ही। अगले वीडियो में बताऊंगा कि चेहरे पर लगी पॉटी कैसे साफ की जाए। मजा आएगा। अरे ये अरे क्या बात है, ताड़ी कैसे पी रहे हो? क्यों, मैं नहीं पी सकता क्या? पी सकते हो बाबा, पी सकते। पर पीना क्यों है, पहले ये बताओ। तकलीफ है। इतनी बड़ी गाड़ी में बैठकर आए हो, तुम्हें क्या तकलीफ है? सनस्ट्रोक। मतलब धूप में काला हो गया? अरे नहीं भाई, बेटे की बात कर रहा हूँ मैं। बेटे ने मारा क्या? अच्छा, निकाल दिया। किस लिए? बेटी हो गई इसलिए। हम क्या करें भाई, जैसे हमारे बच्चों को बच्चे होते हैं हमें भूल जाते हैं। बच्ची उसे नहीं, मुझे हुई है। हाँ तो क्या हो गया? ये सब क्या है? हमारी सेफ्टी के लिए है।
अब क्यों रो रही है? मुझे क्या पता। चलो एलेक्सा से पूछते हैं। पहले हेलमेट हटाओ। एलेक्सा, 8 महीने की बच्ची शाम को 5 बजे क्यों रोती है? शायद पेट दर्द की वजह से। चांस ही नहीं है, अभी तो अनलोड किया है। शायद भूख लगी होगी। शायद ऐसा ही हो सकता है। इतने बड़े हो गए हो, बच्चे क्या खाते हैं पता नहीं। पता है। वो दूध पीते हैं, दारू नहीं। चलो मुझे मिल गया। मुझे भी मिल गया। यस यस। ला 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 ला। लाइट बंद करो यार। ये सूरज की रोशनी है, लाइट तो बंद ही है। यार ये इतना क्यों चमक रहा है? कम से कम पर्दा ही खींच दे। कम से कम क्लाइमेक्स तक तो रुक जाता है यार। क्लाइमेक्स निकल गया ना। उठ जाएगी वो, सो रही है। अबे ओए, उठ गई वो। जरी कहाँ हैं आप? जहाँ कहीं भी हूँ, तुमसे बहुत दूर हूँ। बस कीजिए, घर आइए। तुम्हें लोगों की बहुत फिक्र है ना, इसीलिए मुझे तुम्हारे साथ नहीं रहना। अब बस कीजिए जेरी, ये बताइए कब आ रहे हैं? सॉरी बोल, फिर आऊंगा। सॉरी सुनना है आपको? सॉरी सॉरी सॉरी। कहाँ हैं आप? लंदन। लंदन? या ये लंदन है? लंदन। लव यू टॉम। हे, तुम दोनों चिंकी का ध्यान रखो, हम अभी आते हैं। चलेगा। चिंकी का क्या हुआ? सुबह से अकेली बैठी हो, इतना परेशान क्यों हो रही है? एक काम कर, अपने दिमाग का डिलीट बटन दबा और सारी परेशानियों को डिलीट कर दे। मानती हूँ कि हमें हमेशा अपने दिमाग की ही सुननी चाहिए, लेकिन कभी कभी ना सुन के चिल मारने का। चल आज हम इस दुख से ब्रेक लेते हैं। आजा, चलो चलो चलो। चिंकी की शॉपिंग तू अकेले कर। क्या मतलब एक काम के लिए 2 लोग क्यों? महापुरुष, युद्ध में सैनिक होने के बाद भी राजा को युद्ध करना ही पड़ता है। ये सही है, युद्ध करने के बाद ही तो चिंकी हुई है। हाँ, आपका युद्ध पता है। फटा वो फुग्गा पहन के बच्चा तो पैदा कर दिया, रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन उठाएगा? सही है, बड़ा है रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाने वाला। तू इधर जा, मैं इधर जा रहा हूँ। एक्सक्यूज मी, यस सर। डायपर कहाँ मिलेंगे? साइज क्या है? साइज इतना। अरे आप भी ना ऐसे पब्लिक में नहीं बोलते, हर चीज की साइज होती है। इतना। पहली वाली साइज 36 थी, मुझे लगता है 18 परफेक्ट होगी। ठीक है, सॉरी। थैंक यू। अपनी ही मस्ती में मैं हूँ मगन। ये निप्पल मिलेगा मुझे? क्या मतलब? मतलब ये वाला। ओह, ये क्या? ले लीजिए। एक ही साइज में आता है क्या? किसके लिए? 1 साल की बच्ची है। बच्चे के लिए सही है। ओह, बड़ों के लिए भी आती है? बड़ों के लिए भी आती है ये? चली। हाँ, ऐसे 2 बोल ले ले। लेकिन किस लिए? आराम से डालिए, गिर रहा है। अरे बच्चे के हिसाब से बहुत एकदम सही कर रहा हूँ। स्पून के हिसाब से डालिए ना। क्या कर रहे हैं? अरे आराम से। कुछ भी नहीं आता है, जरा चख के बता। बढ़िया है। जेरी, बातें मत कीजिए, अपने कपड़े पैक कीजिए, फ्लाइट मिस हो जाएगी। अरे हमारे कपड़े पैक नहीं करने हैं, अपने कीजिए। अरे हम साथ जा रहे हैं ना, ये कपड़े चिंकी के हैं। अच्छा, तो आप बिजनेस ट्रिप पे नहीं जा रहे हैं? बिजनेस ही है, लेकिन फैमिली ट्रिप है, लाई से। अरे आप वहाँ काम करेंगे, मैं और चिंकी क्या करेंगे? अरे मैं चिंकी को छोड़ के कैसे जा पाऊंगा? उसका ख्याल कौन रखेगा? नो उसकी वे। देखभाल कौन आप करेगा? जाइए। अरे लेकिन तुम लोग मेरी तरफ थोड़ी संभाल पाओगे उसे, वो बहुत छोटी है। जाइए। चिंकी, उठ गई बच्चा। हाँ? आजा आजा, दूध पीते हैं। चिंकी, मुझे बहुत याद आ रही है तुम्हारी। दूध पीने का टाइम। ये लो। अरे बेटा फोन नहीं, दूध की बोतल पकड़ो। हुमा, क्या किस्मत है हमारी, जितना जल्दी करीब आए उतना ही जल्दी दूर हो गए। फिर से ट्राई करो। क्या कहती हो चिंकी? हार नहीं माननी चाहिए ना। तुम ये दूध पियो, मैं बस अभी कॉल करके आया। ओके, खत्म हो गई क्या?
गुड मॉर्निंग। चिंकी बेटा, तुमने दूध नहीं पिया? अभी छोटी सी हो पर बहुत बदमाश हो गई हो। चिंकी चिंकी चिंकी, हे चिंकी, ओए उठ जा। चिंकी चिंकी, डॉक्टर। तो आखिर तुम्हें फ्रीडम मिल ही गई। क्या मतलब डॉक्टर? माँ बाप भाई बहन जब एक लड़की पे कंडीशंस रखते हैं तो सोसाइटी उसे रिस्पॉन्सिबिलिटी समझती है, लेकिन जब एक हस्बैंड कंडीशन रखता है तो वो बुरा बन जाता है। इसीलिए सोसाइटी के डर से बीवी के सामने भीगी बिल्ली बन जाते हैं हस्बैंड्स। क्या डॉक्टर, पर्सनल एक्सपीरियंस है? ऐसा ही कुछ है। ये यहाँ क्या कर रहा है? मुझे फॉलो कर रहा है क्या? जरूर यहाँ सॉरी बोलने आया होगा, लेकिन मैं इसे माफ क्यों करूंगी? Who cares? मेरे इतने करीब आने के बाद जब लगा तुम मुझसे दूर हो जाओगी तो मैं इस बात से डर गया कि मैं तुम्हें हमेशा के लिए खो दूंगा। मैं तुम्हें खोना नहीं चाहता था, और आज मेरे साथ जो भी गलत हो रहा है वो सब मेरी नासमझी की वजह से हो रहा है। बच्चे के पापा आप हो ना? डॉक्टर अभी तक आए नहीं है, आपको थोड़ा वेट करना होगा। प्लीज उमा, चिंकी, उमा। मैं देखती हूँ, चलो। चिंकी बहुत ज्यादा रोने की वजह से डिहाइड्रेट हो गई है। शी विल बी ओके। मैं उससे भी मिल सकता हूँ क्या? श्योर। बचपन से मैंने माँ की कमी महसूस की है, इसलिए जब तुम जिंदगी में आई तो सोचा कि तुम्हें माँ के जितना प्यार दूं। पर माँ जितना प्यार देती है उतना प्यार तो शायद मैं कभी नहीं दे पाऊंगा, लेकिन इस बात का ध्यान जरूर रखूंगा कि तुम्हारे साथ ऐसा दोबारा ना हो। ये मैं वादा करता हूँ चिंकी, आई प्रॉमिस। कार्तिक, कॉफी पीने चलोगे? अभी फ्लर्ट तो नहीं लग रहे हो, पर पापा जरूर लग रहे हो। क्या मैं बच्ची का पापा नहीं हूँ? ओह अच्छा, फ्लर्टिंग छोड़ी नहीं? मैं सच कह रहा हूँ माँ। तो ये बच्ची है किसकी? I'm sorry. तुमने फ्लर्टिंग में पीएचडी की है, लेकिन तुम्हारे पापा तो इसके प्रोफेसर निकले। मेरी माँ प्लीज बस करो कि। मेरा एक डाउट है, तुम्हारे पापा तुम्हारी तरह दूर की नहीं सोचते ना? दूर की नहीं सोचते? ये क्या बोल रही हो तुम? उस दिन होटल में तुम पैकेट के साथ रेडी थे, भूल गए क्या? पेन है तुम्हारे पास? ये क्या है? 9। लेकिन मैंने तो 6 लिखा है। देखा उमा, मैंने लिखा था कुछ और पर तुमने समझ लिया कुछ और। उस दिन तुम्हें लगा कि वो मैं लेके आया, पर ऐसा नहीं था उमा। तुमने मुझसे बिना पूछे मैं गलत हूँ ये फैसला कर लिया। हर चीज जो आंखों से दिखे वो हमेशा सच नहीं होती। इंसान की असली पहचान मन की आंखों से होती है। उमा। हाँ उमा। ये क्या अचानक से? यहाँ अचानक नहीं, उस दिन हॉस्पिटल में कार्ड देना भूल गई थी, सोचा कि साथ में बच्ची को भी देख लूंगी। टी कॉफी? कॉफी। तुम बैठो, मैं भी लेके आया। घर में कोई नहीं है क्या? सब मार्केट गए हैं, आ ही रहे होंगे। हाय चिंकी, हाउ आर यू? फीवर कम हुआ? अगर फिर से आए तो बताना, मैं ठीक कर दूंगी। उमा। चिंकी। सॉरी। थैंक यू। वो तुम्हारा भाई है क्या? नहीं, ये मेरी फोटो है और मेरे पापा की। पापा? वो कैसे?
उनकी बचपन की फोटो को मेरी बचपन की फोटो के साथ फ्रेम किया है। जानती हो क्यों? जरूरत पड़ने पर कभी वो मेरी माँ बन जाते थे तो कभी मेरे भाई और कभी बहन। बचपन से मेरे बेस्ट फ्रेंड रहे हैं। ही इज द बेस्ट डैड इन द वर्ल्ड। इंटरेस्टिंग। और अचानक से ये चिंकी, आई मीन तुम्हारे पापा की लाइफस्टाइल, ऊपर से चिंकी आ गई। डोंट यू फील एम्बैरेस्ड? एक आदमी कितना भी खुश क्यों ना हो और उसका जीवन साथी साथ ना हो तो खालीपन काटने को दौड़ता है, और उसी खालीपन को भरने के लिए वो इस तरह की हरकतें करते हैं। वो कभी नहीं चाहते थे कि उनकी वजह से किसी और को दुख पहुंचे, इसलिए सारी बदनामी खुद सह ली। वो दूसरों को परेशान किए बिना अपनी लाइफ एंजॉय करते हैं। ऑफ कोर्स उनकी लाइफस्टाइल की वजह से चिंकी हमारी लाइफ में आई। चिंकी से हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। वी आर बिग हैप्पी फैमिली। अरे चिंकी, क्या हुआ बेबी? अरे ये तो चुप हो गई। चिंकी, तुम्हारे भाई और पापा को देखकर मुझे तुम्हारे फ्यूचर की बहुत टेंशन हो रही है। देखो, लड़की की परवरिश लड़के से अलग होती है। एक लड़की के लिए बहुत सी चीजें सही ढंग से करनी पड़ती हैं। उनके बाल अलग होते हैं, तैयार करने का तरीका अलग है, तभी तो प्यारी गुड़िया जैसी दिखेगी। चिंकी तुम लोगों के साथ रहेगी तो तुम्हारी फ्रेंड जरूर बन जाएगी, लेकिन सही परवरिश दोगे तो एक बेटी भी बनेगी और एक बहन भी बनेगी। टेक केयर ऑफ हर, ओके? फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन, कार्तिक, प्योरिटी का मतलब इसे यूज करना नहीं होता। इसकी जरूरत ना पड़े वो होता है। सेक्स कोई फिजिकल सेटिस्फैक्शन नहीं है, ये दो आत्माओं के मिलन का जरिया होता है। आई एम सॉरी, उस दिन बिना कुछ जाने ही तुम्हें बहुत सुना दिया मैंने। उस बात से ज्यादा गुस्सा तो नहीं हो ना? नहीं। मेरी शादी में तुम आओगे ना? सॉरी, तुम दोनों आओगे ना? हाँ, ऑफ कोर्स। तो फिर तुम हमारे साथ गाँव ही चलो ना। तुम्हारे साथ? तभी मानूंगी कि तुम नाराज नहीं हो। तुम्हें पता है हमारे घर में बहुत सारे बच्चे हैं। ये 4 दिन अगर तुम वहाँ हमारे साथ रह लोगे ना तो चिंकी की परवरिश कैसे करनी है ये तुम जरूर सीख जाओगे। क्या हुआ? गायत्री, जानकी, सावित्री, राधा, गीता, सीमा, सारे बाहर आओ जल्दी। इसकी 4 दिन में शादी होने वाली है और देखो ये लड़की किसे लेकर आई है। पति प्रीतम बच्चा। क्या हुआ? तुम सब ऐसे क्यों देख रहे हो? क्या हो गया? कोई कुछ कहेगा भी? नहीं, मैं चोर नहीं हूँ। ये मेरा दोस्त है और ये है उसकी बेटी। हाल ही में इसकी बीवी चल बसी। हमारे साथ 4 दिन रहेगा तो इसका मूड चेंज हो जाएगा, यही सोचकर इसे ले आई। इसे यहाँ सोल्यूशन मिलेगा ये सोचकर लाई हूँ, लेकिन लगता है इसकी प्रॉब्लम और बढ़ने वाली है। ऐसे मत देखो माँ। ऐसी बात नहीं है बेटा, तुम्हारी शादी होने वाली है और अचानक एक लड़के को साथ में लेकर आ गए। आप लोग जो इस तरह की बातें कर रहे हैं उससे मुझे और शर्मिंदगी हो रही है। माँ, पापा कहाँ हैं? देखिए ना पापा, माँ मुझे कैसे देख रही है। मुझे किसी और से कोई फर्क नहीं पड़ता। आप बताइए क्या करूँ? क्या ये सच है? हाँ सच है पापा। इसे ऊपर ले जाओ बेटी। रोने लगी। हाय ब्रदर, हाउ आर यू? आई एम गुड ब्रो। क्या तुम इसे जानते हो? हाँ, उमा के हॉस्पिटल में मिला था इससे। ब्रदर, तुमने सेमिनार के लिए जो मटेरियल दिया था ना, उसने तो आग लगा दी थी। ओह, अच्छा। तुम उसके पापा हो, ऐसा झूठ कहा इसलिए नाराज हो? अगर सच बताती तो वो झूठ ही मानते। देखा नहीं क्या, हम दोनों को साथ देखकर किस तरह से घूर रहे थे वो। अगर चिंकी की ओरिजिनल स्टोरी बताती थी तो बिल्कुल नहीं मानते और तुम्हें बाहर फेंक देते। इट्स ओके। चिंकी के लिए ये एक छोटा सा झूठ था। नाउ स्माइल। मेरे को तो दोनों पर डाउट हो रहा है बॉस। कैसा डाउट? उस लड़के का, उमा का, उस बच्ची का कुछ तो लिंक जरूर है बॉस। नहीं 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 नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। जब उसके बाप ने पूछा मुझे सच बताओ, तब उसने जो सच बताया ना, मुझे नहीं लगता कि वो सच है। ऐसा क्या? इस एंगल से तो मैंने सोचा ही नहीं था। मैं इस मिस्ट्री का ट्री ढूंढ निकालूंगा, लेकिन जड़ कहाँ मिलेगी यार? हाँ, इंटरनेट पर मिलेगी। एक लड़की माँ है कि नहीं ये कैसे पता करे? बॉस, मिल गया। जब कोई भी लड़की माँ बनती है ना, तब उसके पेट पर स्ट्रेच मार्क्स होते हैं बॉस। सच में? नंबर 2, हाथ लूज हो जाते हैं बॉस। I see. I'll also see. We will see. ये मुर्गा आखिर ऊपर कैसे पहुंच गया? मेरे लिए गाना लिख सकता है? कौन सा बॉस? वो क्या है ना,
उमा को देखते ही मेरे दिल की जो मचलने वाली फीलिंग है ना, वो मैं उसे बताना चाहता हूँ। वो तो आप ही को पता है ना बॉस, आप ही लिखो ना। अगर मैंने हिंदी में लिखा तो लोग ही करके हंसने लगेंगे, तू तो जानता है। एकदम अच्छा वाला हिंदी होना चाहिए। अच्छा वाला हिंदी? अगर अच्छा वाला हिंदी चाहिए तो उमा के दोस्त कार्तिक को लिखने बोलो। करेक्ट। वो मुर्गा आखिर ऊपर कैसे चढ़ गया? तू नहीं लिख सकता? नहीं बॉस। शर्म कर, सीख ले। ये मुर्गा ऊपर तो चढ़ गया, अब नीचे कैसे आएगा? वो 2 मिनट, खाना बस आ रहा है। कार्तिक, ये लो चिंकी का खाना। माँ बुला रही है, मैं 2 मिनट में आई। करो बेटा, कब से ए, मुंह खोलो। ब्रदर, माय डियर ब्रदर, मुझे तुमसे कुछ पूछना था। कैसे पूछूं? मुझे उमा के लिए एक गाना लिखना है। ओह वाओ, फैंटास्टिक ब्रो। क्या फैंटास्टिक गाऊंगा मैं, पर बोल तुम्हारे होंगे। बोल मेरे होंगे? नहीं भाई, मना मत करना। नो प्लीज प्लीज। देखो, तुम उमा के फ्रेंड हो, तुम मेरे भी फ्रेंड हुए ना, तुम एक फ्रेंड के लिए इतना नहीं कर सकती? बेबी तुम भी जरा समझाओ इसे प्लीज। नहीं तो एक काम करते हैं, ब्लैकमेल पिक्चर के धर्मेंद्र की तरह मैं अपनी फीलिंग तुम्हें बताऊंगा और तुम उसे लिखते जाना। व्हाट डू यू से? ओके? ट्राई कर सकता हूँ। सो स्वीट ऑफ यू। अफ्रीका में हुडिया नाम का एक पौधा उगता है। हुडिया? हाँ, जब एक भूखा शिकारी उसे खाता है तो वो उसे ताकत देता है। उमा मेरे लिए बिल्कुल वैसी ही है। तुम्हें ताकत देती है? हाँ। हे हुडिया, तुझसे प्यार हुआ। ऐसे ही इस घड़ी में। अरे वाह, मैं तेरा हो गया। क्या बात है? ऐसे ही। दामाद जी, कौन है बे? नहाने के लिए पानी तैयार है। मैं जरा नहा कर आता हूँ, फ्रेश होके सुनूंगा। क्या कर रहे हो? वो लड़की है, जानते हुए भी उसे परेशान कर रहे हो, और तू लड़की होके लड़के जैसा लड़ रही है। चल जा अंदर। ये क्या आंटी, मैं तो सोच रहा था चिंकी को आप लोगों जैसी परवरिश दूंगा, पर आप लोग तो लड़कियों और लड़कों में भेदभाव करके लड़कियों को नीचा दिखा रहे हैं। ऐसा करना सही है क्या? हम किसी को नीचा नहीं दिखाते कार्तिक, वो दोनों अलग हैं। और हम ये कह रहे हैं कि कोई कुछ भी कहे, लेकिन एक लड़का और लड़की कभी समान नहीं हो सकते, और ना ही एक दूसरे से कम। लड़कों में होता है धैर्य और लड़कियों में सहन शक्ति। तुम साथ होते हो तो हमें धैर्य आता है, वहीं हम सब सह लेंगे ये तुम जानते हो, इसीलिए भरोसा करते हो। दोनों की काया अलग होती है और प्रवृत्ति भी अलग होती है, इसलिए दोनों में आकर्षण और इज्जत बढ़ती है, और इस अंतर को समझना हमारी परवरिश का हिस्सा है। मैं चिंकी की बहुत अच्छी परवरिश करूंगा। देखा, यहाँ आने के बाद तुमने कितना कुछ सीखा। थैंक यू। बच्चा पार्टी इधर आओ, अभी हम लोग बाहुबली खेलेंगे। ओके? बाहुबली, ये क्या होता है? ये भी नहीं पता, तुम लोग लाइन में खड़े हो जाओ। चलो। उमा इधर आओ। बाहुबली ऐसे नहीं खेलते हैं, मैं बताती हूँ। लेट्स स्टार्ट। बॉस, हैंड लूज है ना? हैंड बोलता है, अबे आयरन रॉड है वो। चल जा रही। बॉस, गाना अमेरिका में मैंने पास पोस्ट थोड़ा साइड लीजिए प्लीज। या थैंक यू। दादा, गाना कैसा लगा? या थैंक यू। बस पूछेगा, सुनेगा नहीं। अच्छा है, अच्छा है। दीदी, मुझे कार्तिक जीजू बहुत पसंद है, मुझे उनके साथ ही शादी करनी है। हाँ, तेरा दिमाग खराब है क्या? और ये जीजू क्या है? अगर माँ ने सुन लिया ना तो दोनों को मारेंगी। पर माँ मुझे क्यों मारेगी दीदी? एक ना एक दिन तो मेरी शादी होगी ही ना, तो बस कार्तिक जीजू से करवा दो। छी, चुप कर। आप भी ना दीदी, ये लव मैरिज के जमाने में आप अरेंज मैरिज कर रही हैं। कई बार किसी से प्यार हो उससे पहले ही आपको अरेंज मैरिज में बांध दिया जाता है। ये टाइम है क्या बात करने का? चलो सो जाओ। ठीक है दीदी, अब हम चलते हैं। बाय दीदी। गुड नाइट। गुड नाइट। क्यों री, ये सारी कार्तिक के पीछे पागल है तो जेलस फील कर रही हो? जेलस? मुझे ऐसा क्यों फील होगा दीदी? तुम्हें पता है औरतों की वीकनेस क्या है? कितना भी छिपाने की कोशिश करो, दुनिया को दिख जाता है। सच बताना, तुम्हारे और कार्तिक के बीच में कुछ नहीं चल रहा? हाँ, ये कैसा क्वेश्चन है? हाँ, अगर जवाब नहीं दे पा रही हो तो पक्का मन में कुछ है। अगर ये सोचोगी कि अब कुछ नहीं हो सकता तो पूरी जिंदगी पश्चाताप में निकाल दोगी। अगर हिम्मत करके अभी कदम बढ़ाओगी तो क्या पता, शायद अभी भी कुछ हो जाए। सोच के देखो। ऐसा है क्या? नहीं, ऐसा नहीं है। नहीं, कुछ भी नहीं है। उमा, जब भी लड़कियां आईना देखती हैं उन्हें झूठी दिखाई देता है, क्योंकि सच तो वो मानती नहीं। जब तक मैं उसे समझ पाया, वो मुझे गलत समझ बैठी। इससे पहले मैं अपने दिल की बात कहूं, उसने अपनी शादी का काट दे दिया। मुझे तो अपनी पूरी जिंदगी उसके साथ ही बितानी थी, और चिंकी वो मौका हाथ से जा चुका है। ये सोचकर तकलीफ होती है। जानते हो, जो हम सच्चे दिल से चाहते हैं उसे हम हासिल कर सकते हैं। पापा तो हमेशा ये कहते हैं। अरे हाँ बाबा, हम दोनों के पापा। मेरी उससे शादी हो जाती है तो तुम्हारी भाभी आ जाती है। अच्छी भाभी नहीं चाहिए क्या? हाँ उमा, ये क्या यहाँ क्या कर रही हो?
नथिंग। मुझसे मिलने आई हो? हाँ, ऐसा कुछ नहीं है। कार्तिक से मिलने आई हो? हाँ, कार्तिक से मिलने आई हूँ। तो फिर कार्तिक से ही शादी कर लो ना। एक्चुअली मैं भी यही सोच रही थी। Hey, I was just joking. दिल पे मत लो। मैं जोक नहीं कर रही हूँ, मैं सीरियसली बोल रही हूँ। मेरे स्ट्रेच मार्क्स देख रहे हो, आर्म्स ऑब्जर्व कर रहे हो, मेरा मोबाइल फोन चेक कर रहे हो। तुम्हें क्या लगता है मुझे कुछ नहीं पता? अब उमा वो मैं बस कार्तिक और मेरे बीच में क्या है ये शक करने के बजाय हम दोनों के बीच क्या कॉमन है ये सोचना चाहिए तुम्हें। इस तरह से पूरी जिंदगी साथ में बिताना हमारे लिए ठीक नहीं होगा। गेम में कॉम्प्रोमाइज कर सकते हैं लेकिन लाइफ में कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते। देखो, ये रिलेशनशिप पर रिसर्च करने के बजाय अपने लिए ऐसी लड़की ढूंढो जो तुम्हारे साथ मैच करे। वैसे तुम्हारी थीसिस तो अब तक खत्म हो गई होगी ना? अब तुम्हें आगे क्या करना है ये मुझे तुम्हें बताने की कोई जरूरत नहीं है। यहाँ आए छोटे बड़े और बूढ़े सबको मेरा प्रेमा प्रणाम होता है। हाँ वही 4 महीने की पढ़ाई और बहुत मेहनत के बाद आप लोगों के पीछे पड़कर ये वंश वृषभ तैयार किया है। कुछ होता है। अरे समझ गए होंगे यार। जी कुछ मीठा खाएंगे क्या? इतनी जरूरी बात के बीच में मीठी की बात कर रहा है? जाओ यार। ठीक है कोई बात नहीं, मैं जाकर कार्तिक को दे देता हूँ। कार्तिक को? कंट्रोल। अच्छा तो अब इस वंश वृक्ष के हिसाब से आप लोगों का एक दूसरे से क्या नाता है मैं बताऊंगा। दामाद जी, आपके वृषभ में सॉरी आपके वृक्ष में मेरी जगह कहाँ है? आपकी जगह यहाँ है। जरा धीरे दामाद जी, नहीं तो गिर जाएगा। सॉरी। तो जीजू ये मेरी क्या लगेगी? अरे ये तेरी बहन है पगले। गुस्सा मत होइए चाची, मैं बताता हूँ। कोई जरूरत नहीं है, तुम्हारी वजह से ही ये सारे फालतू के डाउट्स पूछते रहते हैं। रहने दो। वृक्ष, आप मेरी वैल्यू ही नहीं समझी। इसमें तुम्हारा फल कहाँ है दामाद जी? मैं आपकी फैमिली से नहीं हूँ इसलिए मेरा फल इसमें नहीं मिलेगा। संभल कर क्यों? 1 मिनट। उमा। हाँ? तुम्हारी बहन तुम्हारी क्या लगेगी? बहन ही लगेगी। और ये कौन लगेगा? मेरी माँ के भाई के रूप में देखूं तो मामा, अपनी बहन के पति के रूप में देखूं तो जीजू। और ये तुम्हारा कौन लगेगा? मैं इसकी मासी और ये मेरा भांजा लगेगा। अच्छा, तुमने पीएचडी नहीं की फिर भी इतना श्योर कैसे हो सकती हो? तुम्हारी माँ मेरी क्या लगेगी? सासू माँ लगेंगी। उनका भाई मेरा क्या लगेगा? पापा के रिश्ते से देखो तो ससुर लगेगा। नाइस। तो फिर मेरे ससुर का बेटा मेरा क्या लगेगा जरा बताओ तो? भाई लगेगा। ओह नाइस, यहाँ तक सबको क्लियर हो गया ना? अब अगर ये तुम्हारे बेटे जैसा है तो तुम इसके भाई की माँ लगोगी ना? मतलब लगोगी या नहीं? लगोगी या नहीं? हाँ लगूंगी। और तुम सब लोग मिलकर एक माँ बेटी की शादी करने चले थे। ये है आपकी परंपरा, ये है आपका रिवाज। अरे ये बता, तुझमें दिमाग है भी या कहीं पर भूल आया है? पीएचडी करने के बाद जो थोड़ी बहुत अकल थी वो भी कहीं चली गई क्या? ये सब आपकी गलती है। माँ से मेरी शादी कराने चले थे। ए बददिमाग, थोड़ा चुप बैठ जा। राघव जी, मैं इसे अच्छे से समझाता हूँ। आपके बेटे को क्या समझाएंगे? उसे हमारी परंपरा के बारे में नहीं पता है, हमारे रिवाज के बारे में नहीं पता है, इस घर के लोगों पर उसे विश्वास ऐसी बात नहीं है राघव जी। इतनी गर्मी में कोट पहन के घूम रहे थे तभी डाउट हो गया था कि दाल में कुछ काला है। अगली बार मेरे लिए कोई ढंग का रिश्ता ढूंढिए। आप आगे बढ़िए नंद किशोर। नंद किशोर नाम है मेरा। ए रमेश, इनको एक्सप्लेन कर देना। कार्तिक और मेरे बीच में क्या है ये शक करने के बजाय हम दोनों के बीच क्या कॉमन है ये सोचना चाहिए तुम्हें। इस तरह से पूरी जिंदगी साथ में बिताना हमारे लिए ठीक नहीं होगा। वो शायद तुमसे शादी कर लेता, लेकिन शादी के बाद भी अगर शक रखता तो तुझे जिंदगी में सुख नहीं मिलता। चिंकी बेटा, तुमने कुछ कहा क्या? क्या कर रहे हो? अच्छा हुआ ना तुम ख्यालों की दुनिया से बाहर तो आई। मुझे अच्छा नहीं लग रहा है कार्तिक। अच्छा नहीं लग रहा है तो मैं तुम्हें मसाला डोसा खिलाता हूँ ना। क्या? बहुत बढ़िया है। कार्तिक जरा 1 मिनट चिंकी को पकड़। अरे बस 1 मिनट पकड़ो, मैं खाना ऑर्डर करके आता हूँ। कार्तिक ओह समझा। बेटा तुम यहाँ आराम से बैठो, मैं मुंह धो के आता हूँ, फिर तुम्हें दूध पिलाऊंगा। ओके गुड गर्ल। ओए बच्ची, खा ले खा ले खा ले। चिंकी खा ले ना। ए चिंकी, रो 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 रो, थोड़ा जोर से रो और जोर से रो। ये क्या तेरी माँ आ गई लगता है।
चिंकी रो क्यों रही है? शहद कहाँ है कार्तिक? कार में रखा है। चुप हो जाओ, चुप हो जाओ। खा लो, खा लो। कार्तिक तुम दरवाजा बंद करो, जाओ दरवाजा बंद करो। बेटा थोड़ी देर बैठ जा, दर्द कम हो जाएगा। सच में होगा क्या? आप खाइए ना। मैं उसे बता रहा था, तुम गुस्सा क्यों कर रही हो? एक्सक्यूज मी। बोलिए सर। 2 कमरे चाहिए। 2 कमरे नहीं दे सकता। क्यों, खाली नहीं है? खाली की बात नहीं है, हमारे होटल्स के कुछ रूल्स हैं। नहीं दे सकते 2 कमरे। पति पत्नी को एक ही कमरा मिलता है। अरे मैडम इनको समझाइए ना। क्या बक रहा है बे? चुपचाप 2 कमरे देना, हम दोनों की सुनिए जी। हाँ? एक ही रूम ले लीजिए ना। हाँ? एक ही रूम। हाँ। सर एक बच्चे के बाद भी एकदम नई जोड़ी लगती है आपकी। एकदम परफेक्ट स्वीट दिया है आपको। चिंटू, कमरे में वो तो नहीं रखा है ना? मतलब क्या सर? अबे वही सेफ्टी। पति पत्नी के बीच में सेफ्टी क्यों? अरे चुप हो जा, हर बात पे भड़क क्यों जाता है? बीपी बढ़ जाएगा मेरा। आप सही कह रहे हैं सर, बिना सेफ्टी वाला सेटिस्फेक्शन अलग ही होता है। Oh my God. पीलू मैं पीलू क्या? चिंकी, तुम्हारा भाई बाथरूम सिंगर है। अच्छा है। पीलू पीलू मैं पीलू क्या? लू मैं पी मैं करूं क्या? पीलू मैं पीलू क्या? पीलू मैं पीलू क्या? You are so beautiful. I'm gay, Karthik. Oh my God. चिंकी, तुम रोज रोज इतनी क्यूट कैसे लगती हो बताओ जरा। इतनी देर से कॉम्प्लीमेंट दे रही हूँ, थैंक्स नहीं बोलोगी? थैंक्स एक्सपेक्ट करते हो तो वो कॉम्प्लीमेंट थोड़ी होता है। उमा, क्या ये वही लड़की है? पसंद आया ना? बहुत। हाँ। तुम्हारे फेवरेट लिस्ट में मेरा नंबर क्या है? सेकंड। तो फिर फर्स्ट कौन है? लास्ट 31 दिसंबर को बटरफ्लाई पब में एक ब्यूटीफुल लड़की को प्रपोज किया था। तो उस लड़की ने क्या बोला था? सच्चा प्यार होने में थोड़ा वक्त लगता है। इतना टाइम लगता है? तो अब क्या करोगे? वो मेरे सच्चे प्यार को कबूल करती है या नहीं, अब यही देखना है। वो तुम्हारा प्यार कबूल करेगी या नहीं तुम इंतजार कर रहे हो, और वो उम्मीद कर रही है कि तुम्हारा सच्चा प्यार उसे पूरी जिंदगी मिलेगा। कहाँ चली गई थी? ये टाइम है घर आने का। तू शादी में क्यों नहीं आई? किसकी? माँ बेटे की शादी क्या? चल मुझे सब कुछ साफ साफ बता, क्या हुआ? कल मैं पूरा दिन कार्तिक के साथ थी, बस यही हुआ। मुझे कार्तिक से प्यार हो गया है। पागल है क्या? वो फ्लर्ट है। ही इज परफेक्ट। अब मैंने उसे कितना गलत समझा, पर उसने हमेशा मेरे मन की बात समझी है।
अपने स्वार्थ के कारण मैंने हमेशा उसे खुद से दूर करने की कोशिश की, पर अब लगता है उससे सच्चा प्यार हो गया है। ये जानकी देवी इतना ज्यादा प्यार में पड़ गई है, मतलब उस राम ने अलग लेवल का बाण उठाया होगा। ओह, लगता है तुम्हारा राम आ गया। चुप कर। पापा, आप आइए आइए ना। ये क्या, राम सोचा था जनक कहाँ से आ गया। ओह, कैसे हो जनक जी? अंकल ठीक हूँ। फ्रूट्स है, अभी काट कर लाती हूँ। ये भी ना। उमा, तुमसे 2 मिनट बात करनी थी। कार्तिक के बारे में तुम्हारा क्या ख्याल है? पापा, जो अपनी बेटी का इतना ध्यान रखता है, वो अपनी बीवी का कितना ध्यान रखेगा? ये बात तो एक बाप ही समझ सकता है बेटा। जो तुम्हें समझ नहीं सकता, ऐसे किसी आदमी से तुम्हारी शादी करने से तो अच्छा है जो तुम्हारे मन के करीब और तुम्हें जानता हो, उसी से करवाना बेहतर है। जबरदस्ती जरा भी नहीं है बेटा। अगर तुम्हें मंजूर हो तो कार्तिक के घर चलकर बात करते हैं। शायद घर में नहीं होगा बेटा। वो घर पर ही होता है पापा। ये ले किंग आएगी। उमा, हाँ? समधी जी। अंकल, मेरे पापा। नमस्ते। हाय ब्रो। हाय ब्रो। जब तुम घर आए थे तब तुम्हें और उमा को लेकर कुछ गलतफहमियां हो गई थी, लेकिन उस गलतफहमी को हम सच में बदलना चाहते हैं। अगर तुम्हें और तुम्हारे पिता को कोई आपत्ति ना हो तो उमा इस घर की बहू बने, ये हमारी इच्छा है। तो कार्तिक, तुम्हारा क्या कहना है? अंकल, वो चिंकी। मैं उसके बारे में भी बात करने वाला हूँ। तुम अपनी बेटी का कितने अच्छे से ध्यान रखते हो, मैं जानता हूँ कार्तिक। हमारी उमा तुम्हारी बेटी को अपनी बेटी जैसा पालेगी, मैं इसका भरोसा दिलाता हूँ। अरे समधी जी, कार्तिक की कोई बेटी नहीं है। क्यों रे, वो तेरी बेटी है क्या? पापा, बात को समझिए। कार्तिक की पहली बीवी से जो। पहली बीवी मतलब चिंकी इसकी बेटी है? समधी जी, चिंकी मेरी बेटी है, मैं बाप हूँ उसका, मेरी मेहनत का फल है। पापा, अपनी मेहनत छुपा लीजिए प्लीज। इनको लगता है वो मेरी बेटी है ना उमा? वैसा ही लगने दीजिए ना पापा। ऐसा नहीं होगा बेटा, मैं तेरी बेटी को अपनी बेटी क्यों बोलूंगा? मैं अपनी बेटी को अपनी बेटी कह रहा हूँ। चला छोड़। समधी जी, एक कॉमेडी शेयर करता हूँ। मैं 60 साल का हूँ और इस उम्र में उसे पैदा किया है। उम्र से क्या होता है? अरे मर्द कभी बूढ़ा होता है क्या? और 60 ही क्यों, 70 हो, 80 हो, उसमें भी पैदा करके दिखाऊंगा। आप कर सकते हैं क्या? है? इनकी मर्दानगी ज्यादा ही नहीं छलक रही है। सुन रहा हूँ मैं। सुनाने के लिए कह रहा हूँ। मैंने उससे शादी नहीं की थी, पर कल्याणी की ओर से मुझे ये बच्ची गिफ्ट है। गुस्सा देख रहे हो? इसके सामने इसके भाई की शादी की बात हो रही है, इससे किसी ने पूछा नहीं? बिल्कुल अपने बाप पर गई है। अरे तेरे भाई की शादी की बात हो रही है। आज मेरी खुशी का ठिकाना नहीं है। मैं पूरी जिंदगी इसे कुछ दे नहीं पाया। इसकी लव लाइफ को सेटल करने के लिए सोच रहा था। अब देखा कितनी आसानी से सब हो गया। आजा आजा आजा, बाप बेटी मिलकर खेलेंगे। आजा आजा मेरी। मैंने तुझे यहाँ उम्मीदों के साथ भेजा था, लेकिन तू तो यहाँ इसके पीछे पागल हो गई और मुझे भी पागल बना दिया। इसकी उम्र क्या है? बाप बनने की उम्र है क्या? तुम और कार्तिक एक दूसरे से प्यार करते हो, तो ये सब क्या चल रहा है? अंकल, बात तो सुनिए। मैंने तुझे यहाँ नाम कमाने भेजा था, लेकिन तूने तो मिट्टी में मिला दिया। उमा और उसके पापा चले गए क्या? चिंकी तेरा इंतजार करते करते सो गई। ये लोग सीधे शादी की बात पे कैसे आ गए? ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है। शादी, और वो भी द ग्रेट फनी भोपाली के बेटे की। ए, तेरी शादी धूमधाम से होगी, सेलिब्रिटीज को बुलाएंगे, डेस्टिनेशन वेडिंग, पर सब कुछ मेरे हिसाब से होगा। अच्छा सुन, इस हैप्पी मोमेंट में एक एक जाम हो जाए, मैंने बना दी है। ले पकड़ पकड़, लेना। चीयर्स, पी जा। तो कैसी लगी ड्रिंक? हाँ, क्यों मुंह पे तमाचे की तरह ड्रिंक फेंकी तो पी नहीं गई ना? बिल्कुल ऐसे ही आपने मेरे इमोशंस पे तमाचा मारा है। मैं कैसे बर्दाश्त करूं? जोक कर रहा है ना? आपको बात समझ में नहीं आती ना? चलिए। अपने प्यार को बचाने के लिए मैंने आपकी सच्चाई को छुपा के रखा था, और 1 मिनट के अंदर आपने सब कुछ बर्बाद कर दिया। पूरी दुनिया से कहता फिरता था कि मेरे पापा ऐसे हैं जिन्होंने कभी किसी को दुख नहीं दिया, पर आपने तो अपने बेटे को ही सबसे बड़ा दुख दे दिया।
सब कुछ खत्म कर दिया। उस लड़की को मुझसे छीन लिया जिससे मुझे प्यार था। अब बता, मैं और चिंकी और कोई नहीं है। उमा से पहले ना कोई लड़की आई थी और ना कभी आएगी। ना क्या चाहिए? खाना लगा देता हूं। यहाँ बैठने के लिए नहीं बुलाया है, मन का दुखड़ा सुनाने के लिए बुलाया है। अरे कितने दिन तक सोचेगा? कब तक दुखी रहेगा ऐसे? हैं? बॉटल खा लिया तो देख देख के दुखी होगा क्या? अरे नई बॉटल खरीद ले, लाइफ ऐसे ही होती है। हाँ, मेरे एग्जाम्पल्स एकदम फालतू होते हैं ना, लेकिन मैं जो कहना चाहता हूं उसे समझने की कोशिश कर। मेरी वजह से मेरे बेटे की शादी टूट गई यार। तेरी वजह से नहीं, उस बच्ची की वजह से, उस चिंकी की वजह से। रास्ते पर छोड़ने वाली चीज को तू घर पे उठा लाया। अगर उसको तूने ना कर दिया होता ना तो आज ये टेंशन होती ही नहीं। अरे हमारे देश में इतने अनाथ आश्रम हैं, किसी एक में जाके छोड़ा था उसे, लेकिन तुझे तो मर्दानगी दिखानी थी। तेरा बेटा राहुल, तेरा इकलौता बेटा, पहली क्लास से उसे हॉस्टल भेज दिया। मेहमानों की तरह साल में बस 2 बार आता है। इन 20 सालों में तू उससे कितनी बार मिला है? 40 बार ना? उसके पास सब था, लेकिन अनाथ की तरह किताबों के साथ वक्त बिताया उसने, अपने पेरेंट्स के साथ नहीं। पर तेरे जैसा आदमी इस बात को नहीं समझ पाएगा। अपने बच्चों को खुद से दूर रखूं इसलिए नहीं पैदा किया उन्हें। मेरा वो मतलब नहीं। मच्छर था यार, तेरा खून पी रहा था इसीलिए मैंने मारा उसे। अच्छा, मच्छर बहुत हो गए? हाँ, मच्छर बहुत हो गए हैं, खाकर सो जाइए। तूने सुना ना? कल्याणी। ओके, कट। क्या रे, कितना टाइम लगेगा? भले ही वो एक प्रोस्टिट्यूट है, पर हमारे ऐड की हीरोइन है। तुझे पता है इसे मैंने क्यों चुना? इसकी प्रोफेशनलिज्म की वजह से हमारे प्रोडक्ट को लिफ्ट मिलेगी और रीच बढ़ेगी। और सुन, ये लोग किसी को जबरदस्ती दुखी करके या परेशान करके अपना काम नहीं करते, बल्कि अपने क्लाइंट को 100% सेटिस्फेक्शन देने की कोशिश करते हैं। और ऐसा ये सिर्फ जीने के लिए करते हैं। सुना, सिर्फ जीने के लिए। अंडरलाइन कर ले। गो। कल्याणी, शॉट रेडी है, आ जाओ। हेलो, क्या हो गया? सॉरी सर, भारी बारिश की वजह से पानी अंदर आ रहा है। बस हाफ एन आवर दे दीजिए, हम इसे साफ करा देंगे। सर। हाय। हाय, आप तो पूरी तरह भीग गए। बारिश हो रही थी, सोचा थोड़ा भीग लूं। हाँ? जस्ट जोकिंग। और कितना टाइम If you don't लगेगा? mind, आप मेरे रूम में वेट कर सकते हैं। बस अभी हो जाएगा। ए भाई, 10 मेरे मिनट रूम में में हो जाएगा रुकेंगे तो लोग क्या कहेंगे ये सोच रहे हैं। ना? कल्याणी, चलो चलते हैं। चाय बनाऊं? श्योर, मैं बना देता हूँ। आपको एक बात पता है, मेरे शरीर की चाह रखने वाले बहुत हैं, लेकिन पहली बार मुझे आपको पाने की चाहत हुई। मेरे लिए मेरा शरीर ही मेरा मन है, क्योंकि मैंने जीवन में यही तो सीखा है। प्यार क्या होता है मुझे आज तक नहीं पता था, लेकिन आज जो हमारे बीच हुआ वो मेरे लिए प्यार से कम नहीं था। इस जिंदगी में दोबारा आपसे मिलना होगा या नहीं ये तो नहीं पता, पर आपके साथ बिताया ये लम्हा मेरे साथ पूरी जिंदगी रहने वाला है। कल्याणी के जाने के बाद उसका एक दिन फोन आया। उसका एक्सीडेंट हो गया था और वो आखिरी सांसें गिन रही थी। कल्याणी, आपके साथ बिताया वो एक दिन मैं जिंदगी भर अपनी यादों में समय रखना चाहती थी। चिंकी के रूप में मुझे भगवान ने वो भी दे दिया। चिंकी? मेरे पास ज्यादा वक्त नहीं है सर, मैं आपको उसके बारे में बताऊं या ना बताऊं, इस बात का बहुत डर लग रहा था। चिंकी को मैं एक बाप का प्यार नहीं दे सकती थी, लेकिन उसका नाम लेकर
आपकी जिंदगी में दोबारा नहीं आना चाहती थी। आपसे दूर रहकर मैंने गलती की, इसीलिए अब मुझे भगवान ने हमेशा के लिए उससे दूर कर दिया। मेरा प्यार सच्चा था, इसीलिए मैं अपने प्यार की निशानी आपके हाथों में सौंप रही हूँ। चिंकी आपकी बेटी है, जिसे इस कल्याणी ने जन्म दिया है। चिंकी को देखते ही मैं जैसे कहीं खो गया। जब आंखें खुली तो सामने कार्तिक को खड़ा पाया। बेटा चिंकी, हम दोनों की वजह से भैया की जिंदगी में प्रॉब्लम आ गई है, जिसे हम दोनों को ही सॉल्व करना होगा। जाकर अपने पापा को दे दो। जाओ। पापा चाय। पापा 1 मिनट, मैंने झूठ बोला था पापा, लेकिन धोखा नहीं दिया। दोनों में ज्यादा फर्क नहीं है। फर्क है पापा। अगर झूठ किसी की खुशी के लिए बोला जाए तो वो झूठ नहीं होता, और वही अगर किसी के स्वार्थ के लिए बोला जाए तो वो धोखा होता है। एक शादी को बचाने के लिए लोग 100 तरह के झूठ बोलते हैं, लेकिन चिंकी के लिए मेरा बोला गया छोटा सा झूठ वो गलत नहीं था पापा। कार्तिक से प्यार करना अपनी हद पार करना है, मैं मानती हूँ पापा। कार्तिक यहाँ पर आया था तो सबको पसंद आने लगा था, और उसी तरह वो मुझे भी पसंद आने लगा। बस ये थोड़ा पहले हुआ। पापा असल में आपको प्रॉब्लम किस बात से है? मैंने झूठ बोला ये, या कार्तिक से प्यार है ये, या उसके पापा की एक बेटी है ये? आपका ऐसा चुप रहना मैं सह नहीं सकती। आपको नहीं पता, लेकिन आपका बात ना करना मुझे सच में बहुत ज्यादा तकलीफ दे रहा है पापा। जेरी, 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 तुझे मिले क्या? नहीं, मुझे भी नहीं मिले। तू फोन करना। अरे फोन नहीं उठा रहे हैं। अंकल, पापा आपके घर आए हैं क्या? हाँ, रात को आया था यहाँ पे, और वो बहुत ही ज्यादा नशे में था, और क्या बड़बड़ा रहा था मुझे मैं आपसे बाद में बात करता हूँ। अंकल कहाँ जा सकते हैं यार? आखिर पापा गए कहाँ? और वो फोन क्यों नहीं उठा रहे हैं? कहीं उमा के घर तो नहीं चले गए? अगर वो वहां गए होंगे तो उनकी बहुत बेइज्जती होगी। इससे पहले वो शहर छोड़े, उन्हें रोकना होगा। अगर ऐसा ही चलता रहा ना, ईमेल आईडी वाला हर बंदा YouTube चैनल बनाकर कमा रहा है, हम कब कमाएंगे? उनके थंबनेल कुछ खास नहीं होते सर। इस कंपेटिटिव वर्ल्ड में अटेंशन ग्रैब करने के लिए जनता का ध्यान खींचने वाले कैप्टन चाहिए। अरे सुरेश, उस हीरोइन जिया ने अपने इंटरव्यू में आइसक्रीम के बारे में क्या कहा था? आइसक्रीम खाने के लिए वो कई बार घर से छिपते छिपाते निकलती थी सर। इस कहानी का टाइटल क्या होगा ये बता। आइसक्रीम के चक्कर में हीरोइन ने दीवार फांदी, कैसा रहेगा सर? भंगार टाइटल है, व्यूज नहीं मिलेंगे। उसके लिए कुछ भी करने को है रेडी, उसके लिए कुछ भी करने को है रेडी। क्यूरियोसिटी में लोग खुद ही देखेंगे। तुम्हें पता है कि किस तरह के व्यूअर्स होते हैं? डबल मीनिंग के टाइटल को देखते ही वो सांड की तरह टूट पड़ते हैं। शायद खुदकुदी भी होती है। तुरंत ही इस फिंगर को यूज करके दबाना शुरू कर देते हैं फटाफट। वहां पर वीडियो को देखने के लिए और कहां? समझ गए? बॉस, इंटरेस्टिंग न्यूज़ है बॉस। तू बताओ ना। बॉस, हाय, मेरा नाम है कार्तिक। मैं हैदराबाद के जुबली हिल्स में रहता हूँ। इस वीडियो को बनाने के अलावा मेरे पास कोई रास्ता नहीं था। कल रात मेरे पापा से मेरी बहस हो गई, इसलिए मेरे पापा मेरी बेटी को लेकर घर छोड़कर चले गए। मुझे कैसे भी उन्हें शहर छोड़ने से पहले रोकना है। वक्त बहुत कम है, इसलिए पुलिस उन्हें नहीं ढूंढ पाएगी। बस इसीलिए मैं सोशल मीडिया की हेल्प ले रहा हूँ। प्लीज उन्हें ढूंढ दीजिए। ये मेरे पापा हैं फनी भोपाली, और ये है मेरी बेटी चिंकी। ये हुई ना खबर। बॉस, ये न्यूज़ अभी तक फैली नहीं है। बाकी चैनल वाले भी इसे उठा लेंगे। पहला वीडियो हम ही चलाएंगे। हमारे पास आधा घंटा है ना। गो। ऐसे किडनैप की कहानी आई है जो सबको चौंका देगी, किसी फिल्म को भी पीछे छोड़ दे। ऐसी अजीब कहानी, एक छोटी सी बच्ची का उसके दादा ने खुद अपहरण कर लिया। एक तरफ उसका सगा बाप और दूसरी तरफ एक नन्ही सी बच्ची। 2 रिश्तों और 2 लोगों के बीच भावनाओं का झूला। कार्तिक की यही कहानी। कार्तिक की मदद करने के लिए, कार्तिक की सहायता करने के लिए जल्दी से जल्दी इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए।
प्लीज 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 हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वेल डन, एक्सीलेंट एक्सीलेंट। थैंक यू बॉस। अब देखना, वोडका पी के रेस में जैसे घोड़े दौड़ते हैं वैसे व्यूज आएंगे। बॉस इस ऑपरेशन को एफसी के नाम देते हैं। एफसी के मतलब क्या बॉस? एफ से फनी, सी से चिंकी और के से कार्तिक। चंदू, ये देखो, ये कार्तिक है ना? यस, कार्तिक है। इसने हम दोनों की कितनी मदद की थी। हमें भी इसकी मदद करनी चाहिए। इस वीडियो को वायरल करने के लिए मेरे पास एक बहुत अच्छा सॉफ्टवेयर है। वीडियो मुझे शेयर करो। कार्तिक बाबा और फनी बाबू के बारे में जो मन में आया वो बक रहे हो। उनके खिलाफ मैं एक शब्द नहीं सुन सकती। ये चिंकी कौन है तुम्हें पता भी है? वो कार्तिक बाबा की बेटी नहीं है। अब तक तो उनकी शादी भी नहीं हुई है। वो बच्ची उनकी बहन है। अब एक बाप अपनी बेटी को लेकर कहीं भी जाए उसमें तुम्हें क्या तकलीफ है? वो तो ठीक है माँ जी, पर कार्तिक को प्रॉब्लम क्या है? दरअसल प्रॉब्लम कार्तिक बाबा को नहीं है। कार्तिक बाबा का प्यार वो उमा है ना, उसके पिताजी राघव को है। भैया सर ऐसे देखिए कि एक 60 साल का बूढ़ा जिस घर में बाप बन सकता है वैसे घर में अपनी बेटी की शादी कैसे करवाए? बहुत जिद्दी बूढ़ा है। एफसी के में यू भी डाल दो। ये तो सेंसर हो जाएगा ना बॉस? अरे क्रिएटिविटी के नाम पर कंगाल कंगारू। जरूरी नहीं है कि यू को सही जगह पे डालें। थोड़ा आगे ढकेल दे। ऑपरेशन एफसी यूके सुपर बॉस। सर हमें इंटरव्यू चाहिए सर। मैं कपड़े बदल कर आता सर हूँ। लुंगी में भी चलेगा, इंटरव्यू ही तो लेना है। मुझे नहीं चलेगा, यहाँ पे मजाक नहीं चल रहा है। मैं लुंगी पहन के इंटरव्यू नहीं देना चाहता। सर आप कंफ्यूज क्यों हो रहे हैं? ये इंटरव्यू अलग तरह का है। तो फिर ये इंटरव्यू किस लिए? वही आपके फ्रेंड फनी सर की बेटी चिंकी। तो तुम चिंकी की बात कर रहे हो जो फनी और प्रोस्टिट्यूट कल्याणी की बेटी है। ये बात तुम्हें भी पता चल गई? देखा ना, सर ने भी बता दिया। ये बात जनता तक पहुंच जाएगी। हाँ बोलो। तूने वीडियो देखा क्या? अंकल के बारे में बात कर रहे हैं। कौन सी बात? पहले देखना यार। तो तुम चिंकी की बात कर रहे हो जो फनी और प्रोस्टिट्यूट कल्याणी की बेटी है। ये बात तुम्हें भी पता चल गई? हेलो कार्तिक। आंटी, अभी वीडियो देखा मैंने। अंकल ने वीडियो क्यों डाला? तुम्हारे पापा ने कुछ गलत नहीं किया, बल्कि लोगों की छोटी सोच को बड़ा किया है। एक प्रोस्टिट्यूट की बेटी को उन्होंने यूं ही रास्ते पर नहीं छोड़ा। बस अपने बाप होने का फर्ज अदा किया और कुछ नहीं। समाज में उनके जैसे दयावान इंसान हैं, ये बात उन्होंने आज साबित कर दी है। लोगों को पता चलने दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। शायद इस वजह से लोगों का देखने का नजरिया बदल जाए। हेलो, वेलकम टू फोकस टाइम। आज हमारे साथ है रघुनाथ जी और जगन्नाथ जी। चलिए बात करते हैं। नमस्ते एंड वेलकम सर। फनी जी 60 की उम्र में बाप बने हैं और इस बात से रघुनाथ जी नाराज हैं। इनकी वजह से जिन्होंने अपना प्यार खोया है वो है कार्तिक उमा। इस दुनियादारी से बेखबर है चिंकी। अब आप बताइए कौन गलत है और कौन सही है? 60 साल की उम्र। हाँ आप ही बोलिए। 60 साल की उम्र में कोई कैसे बाप बन सकता है? जिस समाज में रहते हैं उसके बारे में भी तो सोचना चाहिए ना। अगर मैं राघव जी की जगह होता तो मैं भी मना कर देता। आप पर कोई जबरदस्ती नहीं है, लेकिन आप बोलना क्या चाहते हैं कि इस उम्र में आदमी की मर्दानगी चली जाती है या मर्दानगी रहने के बावजूद आपकी तरह कुछ नहीं करना चाहिए? अरे आप बैठिए, किस तरह की कहाँ बात जा कर रहे रहे हैं? ज्यादा पर्सनल हो रहे हैं आप। अरे कुछ भी हो जाए मगर अपनी उम्र का भी तो ख्याल रखना चाहिए ना। मुझे पता था कि आप ऐसा ही बोलेंगे। हाँ सुनो भाई, ले आओ। आपको इन दोनों में से क्या पसंद है? अरे उस बात का इससे क्या संबंध है? गुलाब जामुन देखकर मेरे मुंह में पानी आ जाता है और इसे देखकर मैं मना भी नहीं कर पाता। हाँ। लेकिन ये मिर्ची पकौड़ा मुझे जरा पसंद नहीं है। गर्म होता है ना। इनकी उम्र भी 60-62 की तो होगी ना? अरे मुझसे पूछो ना। मुझे लगा नहीं बताओगे। अच्छा छोड़ो, जाने दो। आप इसे खाना छोड़ दोगे क्या? चलो इसमें से एक तो छोड़ दोगे ना? ऐसे कैसे छोड़ दूं? उम्र का और टेस्ट का क्या संबंध है? मैं भी वही समझा रहा हूँ। उम्र से इच्छाओं का कोई संबंध नहीं है। जैसे ये इच्छा वैसे वो इच्छा। एक रिसर्च के हिसाब से औरत और मर्द के संबंध के दौरान एक मर्द का एजेकुलेशन 33 सेकंड से लेकर 44 मिनट के भीतर कभी भी हो सकता है। वैसे आपके लिए 10 मिनट काफी है। हाँ, समाज को अच्छा नहीं लगेगा, इसीलिए 2 मिनट कम नहीं कर सकते। मैडम आप बुरा मत मानना, ये सब्जेक्ट से रिलेटेड है। ऐसी बातें पर्सनल होती हैं। ओहो, कितने टाइम में होगा ये तो पर्सनल है, लेकिन किस एज में होगा ये पर्सनल नहीं है। किसके साथ संबंध बनाना है और कब बच्चा पैदा करना है ये डिसाइड करने वाले आप कौन है? ये दोनों के बीच का फैसला है। इसे सुप्रीम कोर्ट ने भी माना है, क्योंकि ये दोनों के बीच का पर्सनल मैटर है। किसी को सवाल पूछने का हक नहीं है। मतलब जवानी में कितने लोग अपनी वाइफ और हस्बैंड को खो बैठते हैं, वो भी तो अपने बच्चों की वजह से अपनी इच्छाओं को मार देते हैं। तुम्हारी इस तरह की बातें उन लोगों का मजाक उड़ा रही हैं। नहीं, सिंगल पेरेंट्स कभी नहीं सोचते हैं कि उन्होंने क्या खोया है। अपने परिवार के लिए जीते जीते वे अपने लिए जीना छोड़ देते हैं। बैठिए। कहाँ जा रहे हैं पापा? मैंने क्या खोया है मुझे याद आ गया। तुम्हें जो चाहिए था मैं दे चुका हूँ। अब अपनी जिंदगी अपने हिसाब से जीना चाहता हूँ। ये रीति रिवाज लोगों को खुश रखने के लिए बनाए गए थे, समझ गए? उन्हें दुखी करने के लिए नहीं। चलो एक बच्चा भी पैदा किया तो प्रोस्टिट्यूट के शादी क्यों किया? अगर उसके जैसी औरतें माँ बनने लग जाएंगी तो इस सोसाइटी का क्या होगा? 1 मिनट रुकिए, अब सर आप वीडियो कॉल पर हैं, उनसे बात करते हैं।
मतलब हम इंसान नहीं है क्या? हमारे पास दिल नहीं है? इनके पास भी दिल होता है। अगर इनके पास कोई दिल होता तो कोई और काम करती ना, प्रोस्टिट्यूशन ही क्यों? बार बार यही सवाल सुन सुन के थक गए हैं। हमारी रंग बिरंगी साड़ी, हमारे जेवर और चेहरे पर मेकअप और बालों में गजरा, एक वेश्या में बस यही सब दिखता है क्या? हमारे मन का दर्द, आंखों के आंसू नहीं दिखते कभी आपको? हमें भी किसी की बीवी, बेटी, माँ या बहू बनने की इच्छा और सपने होते हैं। कभी किसी ने पूछा हमसे, सोसाइटी क्या बोल रहे हो? तुम्हारी सोसाइटी के कितने लोगों की हवस और बदसलूकी की वजह से हम जैसों की कोख में उनके बच्चे जबरदस्ती रह जाते हैं। कितने लोग समाज के सामने महान बनते हैं, लेकिन हमारे कमरे में घुसते ही अच्छाई का मुखौटा निकाल कर फेंक देते हैं। वहीं बाहर दुनिया के सामने क्या क्या बातें करते हैं। किसी को कैसे जीना चाहिए उसका फैसला लेने वाले तुम खुद को महान समझते हो ना? चलो टाइम बताओ। 3:20। ओह, ये सही है ना? हाँ ये सही है बहन। तुम्हारे लिए जो ये सही टाइम है वो बाकी दुनिया के लिए गलत है। तुम्हारे लिए वो गलत है, इसका मतलब वो गलत नहीं है। चिंकी को किसी कचरे के डिब्बे में फेंकने के बजाय उसे एक बाप मिल जाए, ये काफी नहीं है क्या? बताओ। असली मर्द वो है। अनाथ आश्रम में चिंकी को छोड़ने के बजाय उसे एक अच्छा भविष्य देने की वजह से उमा कार्तिक का टूटा रिश्ता तुम्हें सही लगता है तो तुम्हारे इतने ज्ञान की, इतनी बड़ी डिग्री की किसी कचरे के डिब्बे में बड़े कागज से ज्यादा कीमत नहीं है। फनी जी, सही है या गलत इसका जवाब पोल से दीजिए। अगर सही है तो ए भेजिए, गलत है तो बी। नीचे दिए गए नंबर पर SMS कीजिए। क्या यार चिंकी, मैंने इतनी तैयारी की और ऐन मौके पे कुछ याद नहीं आ रहा। वहां जाके पता नहीं क्या बोलूंगा। ठीक है, अभी तुम फोन से खेलो, मैं प्रिपेयर करता हूँ। चिंकी, उमा के पापा नटखट चिंकी, सुबह जो बातें हुई तुमने रिकॉर्ड कर ली? अरे बहुत स्मार्ट हो तुम। ठीक है, इसे सुनकर ही प्रिपेयर करते हैं। हाँ? चिंकी, उमा के पापा उधर खड़े हैं और बाकी फैमिली उधर है। उमा वहां दूर खड़ी है, टेंशन मत लो, आ जाएगी वो। अब उमा के पापा से बात करते हैं। समझी जी, आपके हिसाब से जो मैंने किया वो गलत है, मानता हूं। अब आपके हिसाब से अंडरलाइन, मुझे कभी किसी बात का बुरा नहीं लगा। लेकिन कार्तिक की एक बात का बुरा लगा। कभी वो कहा करता था कि आपकी वजह से मेरी जिंदगी में कोई प्रॉब्लम नहीं है, मुझे गर्व होता था। लेकिन अभी उसे मेरी वजह से प्रॉब्लम। उसकी ये बात सुनकर तो जैसे मेरा दिल ही टूट गया। दुख हुआ मुझे, जबकि सच्चाई तो यह है कि उसने मेरे लिए, मेरी भलाई के लिए यह बात छिपाई थी। पर इसे वो पूरी जिंदगी कैसे छिपाता, यह उसे नहीं पता था। समझी जी, समझी जी, मेरी लाइफ को लेकर कोई सवाल नहीं है, लेकिन जवाब दो जरूर है। एक है कार्तिक और दूसरी है ये चिंकी। अब 25 साल बाद मैं एक को कैसे छोड़ सकता हूं? अब लाइफ का सबसे बड़ा सवाल यही है। समझी जी, हम सब कुछ अपने बच्चों के लिए ही करते हैं ना। उधर आपने उमा की शादी के लिए मना किया और इधर मैंने अपना घर छोड़ दिया। इसमें सब मेरी गलती है और आपकी जिद भी है, पर बच्चों पर यह जुल्म क्यों? प्लीज। ये मैं रो क्यों रहा हूं? मैं रो क्यों रहा हूं चिंकी? नो नो, बी ब्रेव, बी स्ट्रॉन्ग। हम बोल देंगे और उसे सुनना पड़ेगा। चिंकी को अपने साथ में रखिए, उन्होंने सही किया है। ऐसी स्थिति में किसी को भी ऐसा नहीं करना चाहिए। मुझे तो ऐसा नहीं लगता कि फनी ने कुछ गलत किया है। अरे उसे कम से कम समाज के बारे में सोचना चाहिए था। अगर 60 वर्ष की उम्र में कोई बाप बन गया तो उसके बेटे की शादी तोड़ना गलत है। आजकल तो हर बात को न्यूज बना देते हैं भाई। कार्तिक भाई, आप बिल्कुल फिक्र मत करो, आपके पापा को हम ढूंढेंगे। अरे उनकी भी तो कुछ इच्छा है ना, बताइए उसका उम्र से क्या लेना देना है। कभी वो कहा करता था कि आपकी वजह से मेरी जिंदगी में कोई प्रॉब्लम नहीं है, मुझे गर्व होता था। पर सच्चाई तो यह है कि उसने मेरे लिए, मेरी भलाई के लिए यह बात छिपाई थी। पर इसे वो पूरी जिंदगी कैसे छिपाता, ये उसे नहीं पता था। समझी जी, समझी जी, मेरी लाइफ को लेकर कोई सवाल नहीं है, लेकिन जवाब दो जरूर है। एक है कार्तिक और दूसरी है ये चिंकी। अब 25 साल बाद मैं एक को कैसे छोड़ दूं? इसमें सब मेरी गलती है और आपकी जिद भी है, पर बच्चों पर यह जुल्म क्यों? ये सारे लोग ऐसे क्यों देख रहे हैं? खैर, हमने जो प्रिपेयर किया है हम उसे कह के ही रहेंगे। हाँ?
वो दरवाजे पर खड़े हैं, उन्हें अंदर आने के लिए कहिए। उमा, हाँ माँ, कार्तिक को फोन करके यहाँ बुला लो, वो टेंशन में होगा।